एपिसोड नंबर 1191। हाँ, युवा स्वामी पठान, यहाँ और भी अधिक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हम इंतजार करते रहते हैं तो मुझे डर है कि एक लंबी रात कई सपने लाएगी। तुरंत किसी ने सहमति जताई और यहाँ इकट्ठे 7 या 8 टीमों के नेताओं ने जल्दी से क्यूचान फैंग के लिए एक योजना बनाने के लिए अपनी मंजूरी व्यक्त की। क्यूचान फैंग को इतने सारे लोगों द्वारा प्रशंसा किए जाने का एहसास पसंद आया लगता था। ये सुनकर उनका उदास भाव आखिरकार आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने भौहें सिकुड़ी और थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, स्वाभाविक रूप से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक हर कोई इस बाधा को तोड़ने के लिए एक साथ काम करता है, तब तक आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल स्वाभाविक रूप से हमारी उंगलियों पर होगा। हमारे पास भी यही विचार है। अभी अभी इस मालकिन के जूनियर भाई ने इस बाधा की शक्ति का परीक्षण किया और पाया कि हालांकि यह लंबे समय से मौजूद है, यह अत्यंत मजबूत है। मुझे डर है कि 2 या 3 लोग इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। केवल एक साथ काम करके ही हमें एक मौका मिलेगा। एक खूबसूरत महिला ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? युवा स्वामी पठान आदेश देते हैं, हर किसी को एक साथ हमला करना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि मौजूद इतने सारे लोगों के साथ हम इस बाधा को नहीं तोड़ सकते। एक पूरी दाढ़ी वाले भरे हुए आदमी ने चिल्लाया, क्योंकि उन्होंने एक हथौड़ा कलाकृति निकाली और इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। ऐसा लगता था कि वह क्यूचान फैंग के बोलने से पहले नेतृत्व करने का इंतजार कर रहे थे। क्यूचान फैंग हल्के से मुस्कुराए, एक ताज़ा एहसास देते हुए। इस क्षण में उन्होंने आखिरकार अपना पिछला सुरुचिपूर्ण स्वभाव बहाल कर दिया और धीरे से कहा, इस बाधा को तोड़ना एक समस्या नहीं है। ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि हम आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले ये पठान सोचता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए कि इसे कैसे वितरित किया जाए। कई लोगों ने उनकी बात सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ी। बाधा अभी तक टूटी नहीं थी, फिर भी क्यूचान फैंग पहले से ही लाभ वितरित करने की बात कर रहे थे। स्पष्ट रूप से वह कुछ बुरा कर रहे थे। हालांकि उनके पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। अगर वे वास्तव में क्यूचान फैंग को नाराज करते तो परिणाम कुछ ऐसा नहीं होगा जो वे बर्दाश्त कर सकते थे। स्वर्ग लड़ने वाला संघ ने 1 या 2 से अधिक बार दूसरों के लिए परेशानी पैदा की थी, और कई लोग जिन्होंने उन्हें नाराज किया था वे दुखद रूप से समाप्त हो गए थे। तो युवा स्वामी पठान, आप क्या सोचते हैं कि हमें इस आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को कैसे वितरित करना चाहिए? खूबसूरत महिला जिसने पहले बात की थी, वह हल्के से मुस्कुराए, अपनी खूबसूरत आंखों को चारों ओर घुमाते हुए जब उन्होंने ये सवाल पूछा, एक आकर्षण का एहसास देते हुए। वह क्यूचान फैंग को फुसलाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह जानती थी कि अपनी क्षमता से स्वर्ग लड़ने वाला संघ से एक प्रतिभाशाली को फुसलाना असंभव था। वह बस कुछ सद्भावना दिखाना चाहती थी, ताकि जब समय आए तो क्यूचान फैंग उन्हें अधिक लाभ दे। क्यूचान फैंग दूसरी ओर उनकी नखरेबाज आकर्षणों के प्रति एक अंधा आंख मोड़ लिया, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। भीड़ पर अपनी आंखें घुमाते हुए उन्होंने कहा, 8 महान बलों से दोस्त मौजूद हैं, इसलिए ये पठान इस कुंड के दिव्य जल को 4 भागों में विभाजित करने का सुझाव देता है। 4 भाग। खूबसूरत महिला थोड़ी सी झुक गई और एक मुस्कान मजबूर करते हुए, अगर हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं तो हमें इसे कैसे विभाजित करना चाहिए? क्यूचान फैंग ने गर्व से घोषित किया, मेरा स्वर्ग लड़ने वाला संघ बहुत अधिक नहीं लेगा, केवल एक हिस्सा। ये सुनकर हर किसी ने चुपके से राहत की सांस ली, क्योंकि वे थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस करने में मदद नहीं कर सके कि क्यूचान फैंग इस बार इतना उदार होंगे। उनकी कल्पना में क्यूचान फैंग आधे के लिए पूछेंगे, लेकिन अब उन्होंने केवल 1/4 के लिए पूछा। उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। कौन मूर्ख होगा जो मना करेगा? हर किसी ने जोर से सिर हिलाया। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वे सभी ऐसे लगते थे जैसे उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया हो। ये देखकर कि उनमें से सभी उनके प्रस्ताव पर सहमत थे, क्यूचान फैंग काफी संतुष्ट थे और उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तो युवा स्वामी पठान, शेष 3 भागों को हम कैसे विभाजित करें? जब बाधा टूट जाए तो हम नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए मुझे आपको हमें सूचित करने में परेशानी होगी। हम सभी छायांकित तारा पर रहते हैं, इसलिए इस तुच्छ चीज पर झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी और ने बात की। इस व्यक्ति के बल में सबसे कम सदस्य थे, केवल 3। वह जानते थे कि वह अकेले थे, इसलिए उन्होंने क्यूचान फैंग को आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का वितरण तय करने दिया था। अन्यथा अगर वे इसके लिए लड़ते तो उन्हें केवल कम मिलेगा। जैसे ही इस व्यक्ति ने बात की, कई लोगों ने उन्हें बुरी तरह से घूरना शुरू कर दिया। हालांकि क्यूचान फैंग ने किसी भी विनम्रता के निशान के बिना सिर हिलाया, यह एक अच्छा विचार है। अगर आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो ये पठान भी शेष 3 भागों को विभाजित करेगा। हालांकि कुछ लोग अनिश्चित थे, लेकिन कौन मूर्ख होगा जो इस समय खड़ा होकर क्यूचान फैंग की स्थिति पर सवाल उठाएगा? उनमें से सभी केवल अपनी नाक को चुटकी में ले सकते थे और आशा करते थे कि क्यूचान फैंग बहुत अधिक पक्षपाती नहीं होंगे। आखिरकार यहाँ कुछ बल थे जिनके स्वर्ग लड़ने वाला संघ के साथ अच्छे संबंध थे। हर किसी के भाव की परवाह किए बिना क्यूचान फैंग बस हंसे और कहा, चूंकि ऐसा है तो ये पठान विनम्र नहीं होगा। शेष 3 भागों में से ये दोस्त एक लेगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? हर किसी के आश्चर्य के लिए क्यूचान फैंग ने वास्तव में पहला हिस्सा उस पुरुष कृषक को सौंपा जो किनारे पर अकेले खड़ा था। उसका चेहरा चाकू की तरह तेज था।
विस्मयादिबोधक लगता था क्योंकि हर कोई आश्चर्य में क्यू चान फैंग को घूर रहा था, फिर आदमी को ये सोचते हुए कि क्यू चान फैंग क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिमाग में स्वर्ग लड़ने वाला संघ आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का 1/4 हिस्सा लेना अविवादित था, लेकिन यह आदमी और त्रिपाठी जीवप्ती अकेले थे, इसलिए उनके पास खजाने को विभाजित करने की कोई क्षमता या योग्यता नहीं थी। उन्होंने बहुत पहले इन दो लोगों को समीकरण से अवचेतन रूप से बाहर कर दिया था। कौन जानता था कि क्यू चान फैंग अचानक उनमें से एक को आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का 1/4 हिस्सा देंगे, स्वर्ग लड़ने वाला संघ की समान राशि। क्या यहाँ कुछ संदिग्ध चल रहा था? कई लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या क्यू चान फैंग इस आदमी के आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का 1/4 हिस्सा लेने का इंतजार कर रहे थे इससे पहले कि वह उससे छीन ले। हालांकि अगर वह वास्तव में ये करना चाहते थे तो अन्य प्रथम कोटि संत राजा कृषक निस्संदेह एक बेहतर लक्ष्य होंगे, तो क्यू चान फैंग ने विशेष रूप से इस तृतीय कोटि संत राजा को क्यों चुना? क्या ये सिर्फ परेशानी मांगना नहीं था? हालांकि दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि वह पहले से ही जानते थे कि ये परिणाम होगा। थोड़ा सिर हिलाते हुए और धीरे से कहते हुए, अच्छा। उन्होंने मामूली रूप से बात की, बिना किसी शर्मिंदगी या चाटुकारिता के निशान के बिना। इसने अन्य बलों के नेताओं के चेहरे को थोड़ा बदल दिया क्योंकि वे सभी झुक गए, कुछ सोचते हुए लगते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी क्यू चान फैंग की आवंटन योजना का खंडन नहीं किया और बस सहमत थे। इस क्षण में उनमें से सभी ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ इस आदमी को देखने के लिए मुड़ गए, उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इस आदमी की उत्पत्ति का अनुमान लगाया, लेकिन वह निश्चित नहीं थे। आखिरकार वह लंबे समय से छायांकित तारा पर नहीं थे और यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। इसके बाद क्यू चान फैंग ने अपने अधिकार को पार कर दिया और शेष आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का आधा हिस्सा मौजूद विभिन्न महान बलों को वितरित किया। वितरण का सिद्धांत मौजूद लोगों की संख्या पर आधारित था। जितने अधिक लोग आए उतने ही अधिक शेयर उन्हें मिलेंगे, जितने कम लोग आए उतने ही कम शेयर उन्हें मिलेंगे। यह वितरण मुश्किल से उचित था और जानबूझकर किसी का पक्ष नहीं लिया था। यहाँ तक कि खूबसूरत महिला जिसने क्यू चान फैंग के साथ नखरे किए थे, उसे भी कोई लाभ नहीं मिला, जिससे वह काफी उदास महसूस कर रही थी। उसका सुंदर चेहरा इतना ठंडा हो गया था कि ऐसा लगता था कि इससे ठंड की एक परत खरोंची जा सकती है। मौजूद सभी लोगों में एकमात्र व्यक्ति जिसे वितरित नहीं किया गया था वह त्रिपाठी जीवप्ती थे। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने दिल में त्रिपाठी जीवप्ती को बाहर कर दिया था, इसलिए यह अजीब होगा अगर क्यू चान फैंग ने वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का कुछ हिस्सा दिया होता। लाभों का वितरण पूरा होने के बाद कई कृषक त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए मुड़ गए। कुछ उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ कुछ उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। हर किसी के भाव अलग अलग थे, लेकिन किसी ने भी उनके लिए खड़े होने का कोई इरादा नहीं दिखाया। त्रिपाठी जीवप्ती एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जगह पर खड़े थे और कुछ नहीं कहा। वह भी अपने दिल में मनोरंजन कर रहे थे। वह निश्चित नहीं थे कि यह सुनहरा कुंड का पानी आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल था या नहीं इससे पहले, इसलिए किसी और पर अपनी आशाएं लगाना एक सुअ के पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद करने से अलग नहीं था। ये लोग आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। बाधा अभी तक टूटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले से ही लाभों के वितरण पर चर्चा की थी। त्रिपाठी जीवप्ती देखना चाहते थे कि वे इस आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को दूर ले जाने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे थे। एक बार जब आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल उस कुंड को छोड़ देता जहां ये पैदा हुआ था, तो आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल तुरंत गायब हो जाएगा। अगर वे वास्तव में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को कुंड से बाहर निकालते तो उन्हें आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के बजाय केवल आत्मा तरल का एक ढेर मिलेगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यू चान फैंग का वितरण कितना फिजूल खर्ची था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग उन्हें बाहर करने की कितनी कोशिश करते थे। त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। अगर इन चीजों को कुंड से बाहर नहीं निकाला जा सकता तो एक अच्छे वितरण का क्या मतलब था? अंत में उन्हें अभी भी खुद को इसमें भिगोना होगा। एक बार जब उनकी वितरण योजना विफल हो जाती तो स्थिति अराजक हो जाएगी और त्रिपाठी जीवप्ती गड़बड़ी वाले पानी में मछली पकड़ने और लाभ के लिए मछली पकड़ने में सक्षम होंगे। लाभों का वितरण पूरा होने के बाद हर किसी ने तुरंत क्यू चान फैंग की कमान के तहत कुंड को ढकने वाली सुनहरी बाधा पर हमला करना शुरू कर दिया। एक समय के लिए विभिन्न कलाकृतियों और मार्शल कौशलों की रोशनी हवा में भर गई, जिससे कुंड को ढकने वाली सुनहरी अर्ध गोलाकार झिल्ली पर लहरें दिखाई दी। किसी भी अप्रत्याशित आश्चर्य से बचने के लिए हर किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, हर किसी की ताकत और कमजोरियां तुरंत स्पष्ट हो गई। तृतीय कोटि संत राजा कृषक की ताकत लगभग समान थी, लेकिन क्यू चान फैंग का प्रदर्शन मुर्गियों के झुंड में एक सारस की तरह था। जो कलाकृति उन्होंने इस्तेमाल की वह एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक कलाकृति, एक कांस्य रंग का लंबा भाला था। हालांकि वह अपने तृतीय कोटि संत राजा खेती के साथ इस कलाकृति की पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते थे, लेकिन हर प्रहार जो उन्होंने किया वह अर्ध गोलाकार झिल्ली के चारों ओर बाधा को काफी हिलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि क्यू चान फैंग के पास ऐसी क्षमता थी। आखिरकार वह स्वर्ग लड़ने वाला संघ का एक प्रतिभाशाली था और छायांकित तारा पर एक महान प्रतिष्ठा का आनंद लेता था, इसलिए उनके पास इतनी शक्तिशाली कलाकृति होना सामान्य था। हालांकि जो आश्चर्यजनक था वह दृढ़ अभिव्यक्ति वाला आदमी था।
उन्होंने किसी भी शक्तिशाली कलाकृति का उपयोग नहीं किया, बस अपने मुट्ठी पर काले दस्ताने की एक जोड़ी पहनकर जब उन्होंने बाधा पर टक्कर मारी। ये हल्का हमला क्यू चान फेंग द्वारा किए गए हमले से कमजोर नहीं था। हर किसी ने अपनी पिछली कल्पना की पुष्टि की और समझा कि क्यू चान फेंग इस व्यक्ति के साथ आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का 1/4 हिस्सा साझा करने के लिए क्यों तैयार थे। ये पता लगाने के बाद हर किसी ने चुपचाप अपनी कलाकृतियों और मार्शल कौशलों की शक्ति प्रदर्शित की, अब और इस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते हुए। क्यू चान फेंग दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। वह आकस्मिक रूप से इस व्यक्ति को संकेतों का आदान प्रदान करने के लिए नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए वह केवल बाधा पर हमला करने के मामले में दूसरे पक्ष को दबाना चाहते थे। जितना अधिक संत शक्ति उन्होंने धकेली, उतना ही बड़ा हंगामा उन्होंने बनाया। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यू चान फेंग ने अपनी संत शक्ति को कितना धकेला, इस व्यक्ति के हमले न तो तेज और न ही धीमे रहे, जैसे कि उन्होंने क्यू चान फेंग को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं डाला था। इसने स्वर्ग लड़ने वाला संघ के प्रतिभाशाली शिष्य को इतना उदास कर दिया कि वह लगभग खून थूक देता। भारी मुक्का मारना लेकिन कपास के अलावा कुछ भी नहीं मारना, यह निराश होने का एहसास था। एपिसोड नंबर 1192। जब हर कोई बाधा को तोड़ रहा था, त्रिपाठी जीवक्ति भी निष्क्रिय नहीं रहे और इसके बजाय मदद की। आखिरकार वह बाद में लाभ उठाने जा रहे थे, इसलिए अगर वह बस खड़े होकर देखते रहे तो ये केवल दूसरों को उन्हें निष्कासित करने का बहाना देगा। तो हर किसी की हैरान आंखों के तहत त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी संत शक्ति को एक लंबी तलवार में संघनीभूत किया, अपनी दानवी ज्वालाओं का उपयोग करने का साहस नहीं किया और शांति से सुनहरी बाधा पर वार किया। त्रिपाठी जीवक्ति का हमला न तो मजबूत और न ही कमजोर था, केवल एक प्रथम कोटि संत राजा कृषक की ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम था। दूसरों ने बस सोचा कि वह उब गए थे और उनका कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे सभी चुपके से सिर हिलाते थे और आहें भरते थे, ये सोचकर कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा तो खुद को मूर्ख क्यों बनाना। अगर वह वास्तव में इसे छीनना चाहते थे तो यहाँ कोई भी उन्हें मौके पर मारने में सक्षम होगा। खूबसूरत महिला त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में खड़ी थी, एक कलाकृति का उपयोग करते हुए जो अनगिनत ज्वलन पक्षियों में बदल गई जो लगातार बाधा की ओर उड़ते थे, इसे घिसते हुए। वह त्रिपाठी जीवक्ति को संघर्ष करते हुए नहीं देख सकी और उन्हें समझाने की कोशिश करने में मदद नहीं कर सकी। छोटे भाई, लड़ो मत, ये बेकार है। अगर आपके पास समय है तो इस जगह को छोड़कर बाहर देखना बेहतर है कि क्या आप अपना कोई अवसर ढूंढ सकते हैं। आप बस यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। आपकी खेती के साथ आपके लिए खजाना क्षेत्र में घुसना आसान नहीं है। उन्होंने जाहिर तौर पर सोचा कि त्रिपाठी जीवक्ति का भाग्य इस समय चार्ट से बाहर हो गया था, जिससे वह ज्वाला क्षेत्र से गुजरने और दूसरी परत के खजाना क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो गए। उनकी राय में चूंकि त्रिपाठी जीवक्ति के पास ऐसा भाग्य था, उन्हें स्वाभाविक रूप से इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। यहाँ समय क्यों बर्बाद करें। चूंकि वह सद्भावना से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, त्रिपाठी जीवक्ति ने नहीं कहा कि वह दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी और बस हल्के से मुस्कुराए, एक मूर्खतापूर्ण रूप धारण करते हुए। खूबसूरत महिला ने देखा कि वह कितने आग्रही थे और अपने सुंदर चेहरे को ठंडा होने में मदद नहीं कर सकी, यह महसूस करते हुए कि वह दयालुता की सराहना करना नहीं जानते थे और अब और उनका कोई ध्यान नहीं दिया। उस क्षण में कृषकों में से एक अचानक उत्साह से चिल्लाया, बाधा टूटने वाली है, हर कोई और अधिक प्रयास करें। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, पूरी सुनहरी अर्ध गोलाकार झिल्ली और भी अधिक हिंसक रूप से हिल गई। सतह से लहरों की परत के बाद परत फैल गई, परत के बाद परत, जैसे कि किसी ने एक शांत झील में अनगिनत पत्थर फेंक दिए हों। त्रिपाठी जीवक्ति को उन्हें याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर किसी ने पहले से ही बाधा में बदलाव देखे थे। ये बाधा वास्तव में शक्तिशाली थी। मौजूद विभिन्न महान बलों से 30 से 40 संत राजा क्षेत्र कुलीन थे, लेकिन एक धूप की स्टिक के बराबर समय तक इस पर हमला करने के बाद वे मुश्किल से इसे तोड़ने में सक्षम थे। इसके अलावा ये बाधा खुद अनगिनत वर्षों से मौजूद थी। अगर यह बाधा बरकरार होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते, कोई भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होता। जैसे ही बाधा टूटना शुरू हुई, हर किसी की आंखें खुशी से भर गई, क्योंकि उन्होंने अपनी संत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि की। आधे कप चाय के समय के बाद एक मुलायम चटकने वाली आवाज के साथ एक छोटी दरार, एक पल बाद ये गायब हो गई। बाधा के टूटने के पल में हालांकि ऊर्जा की एक अदृश्य लहर कुंड से फैल गई और मौजूद हर किसी को बहा दिया। एक पल में हर किसी ने सदमे का एक रूप दिखाया और तुरंत बहुत खुश हो गए, क्योंकि इस पल में हर किसी ने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक चेतना में कुछ सूक्ष्म बदलाव आए हैं। ऐसा लगता था कि उनकी आध्यात्मिक चेतना की शक्ति थोड़ी मजबूत हो गई थी। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल, इसने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन जिया। उत्साह और अपेक्षा हर किसी के चेहरे पर भर गई। अगर यह कोई और समय होता तो हर कोई पहले से ही इस खजाने को पकड़ने के लिए दौड़ चुका होता, लेकिन आखिरकार हर किसी ने अभी अभी चर्चा की थी कि लाभ को कैसे विभाजित किया जाए, इसलिए भले ही वे इस क्षण में उत्साहित थे, वे अभी भी अपने उत्साह को दबा सकते थे और अपनी आंखें क्यू चान फैंग की ओर मोड़ सकते थे। ये देखकर क्यू चान फैंग हल्के से मुस्कुराए, हर किसी की कड़ी मेहनत के लिए बहुत धन्यवाद, हमने आखिरकार इस शापित बाधा को तोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि हर कोई आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को एक व्यवस्थित तरीके से एकत्र करना जारी रखेगा। अगर कोई उस चीज को बर्बाद करने का साहस करता है जो हमने पहले चर्चा की थी, तो इस पठान को निर्दयी होने के लिए दोष न दें।
जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनका भाव ठंडा और उदास हो गया। हर किसी ने जल्दी से कहा कि वे साहस नहीं करेंगे। क्यू चांग फैंग शायद किसी के नियमों का पालन नहीं करने की उम्मीद कर रहे थे ताकि वह उन्हें मारने और उनका हिस्सा लेने का एक बहाना बना सके। मौजूद हर कोई महान बलों में से एक कुलीन था, तो वे कैसे नहीं समझ सकते थे कि वह क्या सोच रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे उनकी इच्छाओं का पालन नहीं करेंगे। क्यू चांग फैंग की आंखों के गहरे हिस्से में छिपे पछतावे का एक निशान चमक उठा। इससे पहले कि उन्होंने अशिष्टता से अपने बगल में बिखरे बालों वाले एक पुरुष कृषक को इशारा किया, जाओ। कृषक ने उत्साह से सिर हिलाया इससे पहले कि वह कुन की ओर दौड़कर गए। अपनी सन शक्ति को एक कटोरे के आकार में संघनीभूत किया इससे पहले कि उन्होंने कुन से कुछ आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल निकाला और इसे अपने अंतरिक्ष अंगूठी में डालने की तैयारी की जो उन्होंने पहले से तैयार की थी। ये देखकर त्रिपाठी जीवक्ति की भौं कांप उठी क्योंकि उन्होंने अपने दिल को दर्द महसूस किया। निश्चित रूप से आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल जो त्रिपाठी जीवक्ति ने निकाला था, उसने हर किसी की निगरानी आंखों के तहत एक आश्चर्यजनक परिवर्तन किया था। मूल रूप से ये एक सुनहरा तरल था, लेकिन जैसे ही इसने कुंड को छोड़ा, ये तुरंत सुनहरी ऊर्जा के अनगिनत तारों में बदल गया जो आकाश को भर गए। सुनहरी ऊर्जा के ये तार हवा में केवल 3 सांस के समय तक चले इससे पहले कि वे अचानक विलुप्त हो गए। इस दृश्य ने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। भाई पठान, कुछ गलत है। कृषक जो आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को निकालने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने अचानक विस्मय से कहा, क्या गलत है? इसे बाहर निकालने के बाद आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का प्रभाव गायब हो गया लगता है। कृषक ने एक दुखी चेहरे के साथ अपनी सन शक्ति से संघनीभूत किए गए बड़े कटोरे की ओर इशारा किया। क्या? क्यू चांग फैंग चौंक गए। चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि कटोरे में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल अब पहले की तरह सुनहरा और मोटा नहीं था और इसके बजाय साफ आत्मा तरल के एक कुंड में बदल गया था। हालांकि यह आत्मा तरल बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि उच्च रैंक सन क्रिस्टल से भी बेहतर। यह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के मूल्य से कैसे तुलना कर सकता था? ये कैसे हो सकता है? क्यू चांग फैंग का चेहरा उदास था क्योंकि उन्होंने बाहर पहुंचकर सन शक्ति के बड़े कटोरे से आत्मा तरल की एक बूंद अपने मुंह में डुबोई, इसकी पुष्टि करते हुए कि यह सिर्फ आत्मा तरल था और अब इसमें कोई आत्मा शुद्धिकरण प्रभाव नहीं था। ऐसे बकवास पर विश्वास करने से इनकार करते हुए क्यू चांग फैंग व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े और सुनहरे कुंड से एक हाथ पानी निकाला। पहले की तरह ही सटीक स्थिति सामने आई। जब क्यू चांग फैंग ने आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को कुंड से बाहर निकाला तो सुनहरी ऊर्जा के अनगिनत तार तुरंत हवा में उड़ गए और गायब हो गए। युवा स्वामी पठान, क्या ये हो सकता है कि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को दूर नहीं ले जाया जा सकता? किसी ने अनुमान लगाया, ये संभव है, अन्यथा कुंड में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल ठीक क्यों होगा, लेकिन एक बार जब इसे बाहर निकाला जाता है तो यह अपना प्रभाव क्यों खो देता है? ऐसी बात कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता। मैंने केवल सुना है कि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल दुनिया के 3 महान आत्मा तरल में से एक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे एकत्र किया जाता है। मुझे भी नहीं पता। 3 महान आत्मा तरल। त्रिपाठी जीवक्ति की भौं उठी क्योंकि उन्होंने सुना। वह नहीं जानते थे कि ये 3 महान आत्मा तरल क्या थे, लेकिन आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल निस्संदेह उनमें से एक था। क्यू चांग फैंग का चेहरा इस क्षण में बेहद भद्दा था। हर किसी की शोरगुल वाली चर्चा सुनकर वह अब और अपने कोमल और परिष्कृत स्वभाव को बनाए नहीं रख सके। उनका भाव भयंकर हो गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, अगर हम आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को यहाँ से दूर नहीं ले जा सकते तो हम इसे कैसे एकत्र कर सकते हैं? लोगों का समूह इस सवाल से निःशब्द हो गया था। अभी अभी क्यू चांग फैंग लाभ को विभाजित करने के लिए जिम्मेदार थे और हर किसी ने उन्हें चेहरा देने पर सहमत व्यक्त की थी, लेकिन अब जब आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को दूर नहीं ले जाया जा सकता था तो अभी अभी किया गया विभाजन स्पष्ट रूप से एक मजाक था। क्यू चांग फैंग जाहिर तौर पर इसके कारण थोड़ा गुस्से में थे, तो इस समय उन्हें कौन याद दिलाने का साहस करेगा कि उन्हें सभी को एक साथ जाना चाहिए? क्यू चांग फैंग मूर्ख नहीं थे। उन्होंने निश्चित रूप से खुद इस बारे में सोचा होगा। वह बस इसे जोर से नहीं कहना चाहते थे। कारण वह इसे जोर से नहीं कहते थे, वह स्पष्ट रूप से लाभों को पुनर्वितरित करना चाहते थे। दूसरों ने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया, लेकिन आदमी जो हमेशा उदासीन लगता था उसने पहली बार बोलने की पहल की। ये बहुत सरल है, बस जाओ और आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं को अवशोषित करो। ऐसा कहते हुए दूसरों की परवाह किए बिना वह उछल पड़े और सीधे कुंड के केंद्र में उतर गए। ये कुंड इतना मोटा था कि किसी की दिव्य चेतना इसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से गहरा नहीं था क्योंकि यह आदमी इसमें क्रॉस लेग बैठा था, अपनी छाती को खुला करते हुए। हर कोई हक्का बक्का रह गया क्योंकि वे क्यू चांग फैंग को देखने के लिए मुड़ गए। कृषक जो क्यू चांग फैंग के पीछे थे वे और भी अधिक क्रोधित थे, लेकिन भले ही वे गुस्से में थे, उन्होंने अपने आप ही कार्य करने के लिए इस कृषक को आकस्मिक रूप से डांटने का साहस नहीं किया। क्यू चांग फैंग का चेहरा एक बर्तन के नीचे की तरह काला था और उनकी सांस स्पष्ट रूप से भारी थी। अभी अभी जब वह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का वितरण कर रहे थे तो उन्होंने दूसरे पक्ष की पहचान और चेहरे के बारे में संकोच किया था, उन्हें प्रत्येक 1/4 देते हुए, लेकिन अब दूसरे पक्ष ने उन्हें बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया, जिससे क्यू चांग फैंग बहुत गुस्से में थे। यहाँ तक कि फैंग टियनझोंग भी उन्हें इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। क्यू चांग फैंग ने एक उदास चेहरे के साथ आदमी को घूरना जारी रखा, लेकिन दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद करके और क्रॉस लेग बैठकर उनके भाव में खुशी का एक संकेत दिखाई देता था।
ऐसा लगता था कि वह पहले से ही आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के महान लाभों को अवशोषित कर रहे थे। दूसरे पक्ष ने पहले से ही पहल की थी, इसलिए कई कृषक चिंतित थे और क्यू चांग फैंग के बोलने का इंतजार नहीं कर सकते थे। इससे भी अधिक क्यू चांग फैंग के भाव को देखते हुए ऐसा लगता था कि वह कुछ भी कहने का साहस नहीं करते थे। कई लोगों ने चुपके से एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ कुंड में कूद गए। किसी के नेतृत्व करने के साथ स्वाभाविक रूप से अन्य लोग भी पीछे होंगे। हर कोई पीछे रहने से डरता था, इसलिए दृश्य अचानक अराजक हो गया। स्वर्ग लड़ने वाला संघ से कुछ कृषकों को छोड़कर जिन्होंने हलचल नहीं की, बाकी सभी कुंड में दौड़कर गए। ये कुंड छोटा नहीं था, कुछ दर्जनों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक। हालांकि बहुत सारा आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल लगता था, वास्तव में इसमें शामिल औषधीय प्रभावकारिता केवल इसका एक हिस्सा थी, इसलिए हर कोई जो कूद गया था वह एक लाभकारी स्थिति पर कब्जा करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से सबसे लाभकारी स्थिति बीच में थी। पहले कूदने वाले एक दर्जन या उससे अधिक लोगों में उनमें से 5 या 6 बीच में उतर गए। हालांकि उदासीन आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली और 2 बार अपनी मुट्ठी घुमाई। 2 मुखों के साथ पूरे पत्थर के कमरे में हवा चूस ली गई लगती थी और अविश्वसनीय रूप से हिंसक मुट्ठी बल ने 5 या 6 लोगों को उड़ा दिया। वे सभी हवा में एक मुंह खून थूकते थे और जब वे जमीन पर उतरते थे तो उनके भाव सदमे और निराशा से भरे हुए थे। वे जानते थे कि इस आदमी के साथ गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतने भयंकर होंगे। कई लोगों के खिलाफ 1-2 सरल मुखों ने उनमें से सभी को पीछे हटा दिया था। हालांकि कुछ संदेह था कि यह एक चुपके से हमला था, उन्होंने स्पष्ट रूप से दया दिखाई थी। किसी को इस पर कोई संदेह नहीं था। अगर उन्होंने वास्तव में मारने का इरादा किया होता तो 5 या 6 कृषकों में से कम आधे मर चुके होते। जो कोई भी मेरे 3 मीटर के भीतर आएगा वह मर जाएगा। 2 मुक्के फेंकने के बाद उन्होंने उदासीनता से कहा, इससे पहले कि उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह केंद्र में 3 मीटर क्षेत्र पर एकाधिकार करना चाहते थे। एपिसोड नंबर 1193। उदासीन आदमी ने घोषित किया कि वह आसपास के 10 मीटर पर एकाधिकार करना चाहता है। उनका स्वर अत्यंत अहंकारी था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा कि इसमें कुछ भी गलत है, यहाँ तक कि क्यू चांग फैंग दूसरे पक्ष की शक्ति को देखने के बाद थोड़ा चौंक गए थे। त्रिपाठी जीवोक्ति का शरीर थोड़ा कांप गया, डर से नहीं बल्कि उनके दिल में एक अकथनीय उत्तेजना उठ रही थी। उन्होंने इस समय के दौरान छायांकित तारा पर कई प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे। किसी ने भी उन्हें इस उदासीन आदमी से लड़ने का समान आवेग नहीं दिया, क्योंकि त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि क्या वह अपने वर्तमान साधनों से इस व्यक्ति के खिलाफ जीत सकते हैं। वह इस अनिश्चितता का परीक्षण करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि अब इस व्यक्ति को लड़ने के लिए ढूंढने का समय नहीं था। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। त्रिपाठी जीवोक्ति को भविष्य में अभी भी छायांकित तारा के आसपास घूमना था, इसलिए जल्दी या बाद में उन्हें इस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। इसलिए जल्द ही त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव सामान्य हो गया। उसी समय उन्होंने चुपके से खुशी मनाई कि जब उन्होंने पहली बार इस जगह में प्रवेश किया था तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की थी। जब वह पत्थर के कमरे में प्रवेश किए, एक पल के लिए त्रिपाठी जीवोक्ति के दिमाग में सबको भगा देने का विचार भी आया था, ताकि वह अकेले आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के प्रभावों का आनंद ले सके। अगर उन्होंने उस समय हमला किया होता तो वह इस व्यक्ति के खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं हो सकते थे, और अगर उन्होंने उनके साथ लड़ाई की होती तो वह न केवल अपनी वास्तविक शक्ति को खुलासा करते, बल्कि यह केवल क्यू चांग फैंग और दूसरों को लाभ उठाने की अनुमति देता। ये दुनिया बड़ी थी और वास्तव में कई अजीब प्रतिभाशाली थे। यह उदासीन आदमी सबसे शक्तिशाली संत राजा था जिसे त्रिपाठी जीवोक्ति ने अब तक देखा था। यहाँ तक कि हेंगलुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जू यू भी उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति को चुपके से सतर्क होना पड़ा और यह महसूस हुआ कि वह अब और उसी क्षेत्र में एक कृषक को आकस्मिक रूप से कम नहीं आंक सकते थे। पत्थर के कमरे के अंदर स्वर्ग लड़ने वाला संघ के कुछ लोगों को छोड़कर जो स्थिर खड़े थे, बाकी सभी ने क्रॉस लेक बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली और आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं को अवशोषित करना शुरू कर दिया, अपनी आत्माओं को शुद्ध करना शुरू कर दिया। हर किसी के चेहरे पर खुशी का एक अकथनीय रूप दिखाई देता था। कुछ तो आहें भी भर रहे थे, जैसे कि वे अत्यंत आरामदायक थे। प्रवेश करें। क्यू चांग फैंग ने अब और समय बर्बाद नहीं किया और एक उदास चेहरे के साथ अपना हाथ हिलाया। स्वर्ग लड़ने वाला संघ के कई शिष्य जो त्रिपाठी जीवोक्ति के निर्णय का इंतजार कर रहे थे, वे सभी एक ही फाइल में कुंड में प्रवेश किए और क्रॉस लेक बैठ गए। क्यू चांग फैंग का चेहरा उदास था, क्योंकि उनके दिल में गुस्सा शांत नहीं हो सका, लेकिन भले ही उन्हें अधिक साहस दिया गया होता, वह इस कठोर चेहरे वाले आदमी के साथ परेशानी ढूंढने का साहस नहीं करते। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि क्या वह इस आदमी के प्रतिद्वंद्वी थे या नहीं। उनके पीछे का विशालकाय कुछ ऐसा था जिससे स्वर्ग लड़ने वाला संघ भी डरता था। अपने दिल में गुस्से को बाहर निकालने में असमर्थ क्यू चांग फैंग ने बहुत असहज महसूस किया, इसलिए कुछ अज्ञात कारणों से वह वास्तव में त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर दौड़कर गए और ठंडक से चिल्लाया, निकल जाओ, ये स्थिति मेरी है। त्रिपाठी जीवोक्ति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह बहुत बुरी भी नहीं थी। अभी अभी जब त्रिपाठी जीवोक्ति दूसरों के साथ इस जगह में प्रवेश किए थे तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और बस आकस्मिक रूप से कब्जा करने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी, लेकिन वह कैसे जान सकते थे कि क्यू चांग फैंग भी इस पर नजर रखेंगे।
त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में जानते थे कि क्यू चांगफेंग बस अपना गुस्सा निकाल रहे थे और वास्तव में इस स्थिति पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस स्थिति की तुलना में कई बेहतर स्थितियां थीं। क्यू चांगफेंग जानबूझकर इस तरह से कार्य कर रहे थे, स्पष्ट रूप से परेशानी ढूंढ रहे थे, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती की शक्ति सबसे कम थी और वह अकेले थे। अगर क्यू चांगफेंग उनके साथ परेशानी नहीं ढूंढते तो वह और किसके साथ परेशानी ढूंढ सकते थे। जाहिर तौर पर वह भी इस कठोर चेहरे वाले आदमी के बारे में चिंतित थे। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव ठंडा हो गया, लेकिन एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने परेशानी नहीं की और इसके बजाय आज्ञाकारी रूप से खड़े हो गए और पास के एक खाली जगह पर बैठ गए। क्यू चांगफेंग ने ठंडक से सांस ली। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। अपने लिए कुछ चेहरा वापस पाते हुए लगता था। उनका भाव धीरे धीरे आसान हो गया और क्रॉस लेग बैठने और आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की प्रभावकारिताओं को अवशोषित करना शुरू करने के बाद उनका चेहरा तुरंत खुशी से भर गया। उनकी सभी पिछली नाखुशी गायब हो गई। छोटे भाई, तुम्हारा भाग्य वास्तव में अच्छा है। खूबसूरत महिला जिसने पहले त्रिपाठी जीवप्ती को समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दी थी, वह वास्तव में इस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती से ज्यादा दूर नहीं थी। उन्हें क्यू चांगफेंग द्वारा भगाए जाते हुए देखकर वह मुस्कुराए और उन्हें सांत्वना दी। ऐसा लगता है कि आप यहाँ रहने पर जोर देने में सही थे। इस महान अवसर की तुलना में किसी और चीज के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी बहन अब थोड़ी देर से यहाँ बैठी है और महसूस करती है कि उनकी आत्मा खेती का अवरोध थोड़ा ढीला हो गया है। आपको जल्दी से यहाँ प्रभावकारिताओं को अवशोषित करना चाहिए। शायद आप कुछ समझने में सक्षम होंगे। एन त्रिपाठी जीवप्ती उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे और बस सिर हिलाया, इससे पहले कि उन्होंने आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की प्रभावकारिताओं को अवशोषित करना शुरू कर दिया। कारण क्यों आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का कार्य इतना अद्भुत था, वह पूरी तरह से एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र के गुरु की आत्मा की शक्ति के कारण था। जब एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र के गुरु की यहाँ मृत्यु हुई तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ आत्मा तरल के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगी और अनगिनत वर्षों के परिवर्तन के बाद यह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल बनाएगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि यहाँ आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल सुनहरा क्यों था। अवशोषण की एक छोटी अवधि के बाद उन्हें निश्चित था कि यह वास्तव में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल था। स्वाभाविक रूप से वह और समय बर्बाद नहीं करेंगे। खूबसूरत महिला सही थी। यहाँ खेती करने से न केवल किसी की आत्मा बढ़ेगी और किसी की आत्मा बढ़ेगी, बल्कि किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक से घनीभूत और ठोस होने की भी अनुमति मिलेगी। अगर किसी का भाग्य पर्याप्त अच्छा था तो वे मृत उत्पत्ति राजा क्षेत्र के गुरु के कुछ आत्मा कौशलों को समझने में सक्षम हो सकते हैं। एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र के गुरु के तरीके कैसे कमी हो सकते हैं? जब तक कोई उस गुरु की दिव्य तकनीक का एक छोटा सा हिस्सा भी समझ सकता है, यह उन्हें उनके बाकी जीवन के लिए लाभान्वित करने के लिए पर्याप्त होगा। अब तक एकमात्र उत्पत्ति राजा जो त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा था वह गुइजू था। हालांकि गुइजू की धरती को हिलाने वाले तरीके कुछ ऐसे थे जिनके लिए त्रिपाठी जीवप्ती लालसा महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। संभवतः अन्य उत्पत्ति राजा गुइजू से कोई बदतर नहीं थे। अपने छिद्रों को खोलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर झूल गया और सुनहरी ऊर्जा का एक निशान त्रिपाठी जीवप्ती के 5 आंतों और 6 अंगों में घुस गया, इससे पहले कि यह सीधे उनके सिर के शीर्ष पर और उनके ज्ञान सागर में दौड़कर गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सावधानी से अपने आसपास महसूस किया। अपनी चेतना का आधा हिस्सा बाहर किसी भी आंदोलन के खिलाफ रक्षा करने के लिए विभाजित किया ताकि इस महत्वपूर्ण क्षण में हमला न किया जाए, जबकि दूसरा आधा आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के जादुई प्रभावों को देखने के लिए उनके ज्ञान सागर में प्रवेश किया। त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनके ज्ञान सागर के भीतर, जो एक उग्र नरक की तरह जल रहा था, कई सुनहरे धागे इसमें डाल रहे थे। हालांकि ये सुनहरे धागे बहुत नहीं थे, लेकिन उनके रंग बहुत अलग थे और वे लाल ज्वालाओं के सागर में विशेष रूप से आंखों को पकड़ने वाले थे, जैसे कि सुनहरी मछली स्वतंत्र रूप से तैर रही हो। सुनहरे धागों का आधा हिस्सा जल्दी से उनके चेतना के सागर में समुद्र के पानी के साथ विलय हो गया। उनके चेतना के सागर की शक्ति बढ़ाता था और उनके चेतना के सागर की कठोरता को मजबूत करता था। हालांकि वृद्धि नगण्य थी, ये पहले से ही आश्चर्यजनक था। एक कृषक की खेती को 4 पहलू में संक्षेप में बताया जा सकता है। किसी के शारीरिक शरीर का मजबूत होना, संत शक्ति का संचय, किसी की आत्मा का तड़पना और किसी के क्षेत्र की समझ। इनमें सबसे सरल संत शक्ति का संचय था, क्योंकि इस तरह का संचय बाहरी सामग्री जैसे गोली और सन क्रिस्टल पर भरोसा करके हासिल किया जा सकता था। जब एक कृषक खेती करता था तो वे इन 2 चीजों का उपयोग करेंगे। सबसे मुश्किल पहलू किसी के क्षेत्र की समझ थी। कई कृषकों ने अन्य 3 पहलू में उन्नति के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, लेकिन वे अपने क्षेत्र की समझ अपर्याप्त होने के कारण अपने अवरोध को तोड़ने में असमर्थ थे। छायांकित तारा पर तृतीय कोटि उत्पत्ति लौटने वाले क्षेत्र के गुरुओं का 90% अपने क्षेत्र की समझ में फंस गए थे, अपने बाकी जीवन के लिए और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। जहां तक किसी के शारीरिक शरीर के मजबूत होने का सवाल है, ये शुरुआती चरणों में अपेक्षाकृत आसान था और बाहरी ताकतों की मदद से किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही कोई बाद के चरणों में खेती करता था, यह अधिक से अधिक मुश्किल हो जाएगा। शिखर पर पहुंचना लगभग असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती का शक्तिशाली शारीरिक शरीर केवल इसलिए संभव था क्योंकि उन्हें अनगिनत अवसरों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका शारीरिक शरीर अभी भी अपने शिखर से बहुत दूर था, इसलिए उन्हें अभी भी शक्तिशाली हमलों से कुछ नुकसान होगा।
ये केवल कहा जा सकता है कि उसी क्षेत्र में एक कृषक की तुलना में, या यहाँ तक कि एक उत्पत्ति लौटने वाले क्षेत्र के कृषक की तुलना में, त्रिपाठी जीवप्ती का शारीरिक शरीर अनगिनत गुना मजबूत था। उसके शीर्ष पर उनके सुनहरे रक्त में शामिल विशाल महत्वपूर्ण शक्ति ने उन्हें एक भयानक बहाली शक्ति दी, इसलिए घायल होने के बाद वे बहुत कम समय में खुद को अपनी मूल स्थिति में बहाल करने में सक्षम होंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती संत शक्ति के संचय से अनगिनत गुना अधिक मुश्किल थी, और ये किसी के शारीरिक शरीर के संवर्धन से भी अधिक मुश्किल थी, केवल किसी के क्षेत्र की समझ के बाद दूसरी थी। कई कृषक एक नए क्षेत्र में टूटने के बाद जानबूझकर एक अवधि के लिए पीछे हटने का विकल्प चुनेंगे ताकि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती पर ध्यान केंद्रित कर सके। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती के लिए गोली लेने का प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं था, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ गया। आत्मा खेती गुप्त कला अत्यंत दुर्लभ थी, प्रत्येक एक अत्यंत कीमती थी। टोंग जुआन क्षेत्र में यह मामला था, और हितारा क्षेत्र में भी समान था। 80% कृषक आत्मा कौशल की खेती करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करते थे, लगातार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म करने के लिए आत्मा कौशल का उपयोग करते थे और फिर इसे फिर से भरते थे। ये चक्र बार बार दोहराया गया, और थकावट और वसूली के इस चक्र में किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती थी। ये एक मूर्खतापूर्ण तरीका था, लेकिन यह सबसे सरल और सबसे व्यवहारिक था। त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस तरीके का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास आत्मा वार्मिंग कमल था। इससे भी अधिक, उनके पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती के लिए पीछे हटने में खर्च करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी उसी क्षेत्र में किसी भी अन्य कृषक से अधिक मजबूत थी, एक उत्पत्ति लौटने वाले क्षेत्र के गुरु के बराबर। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि आत्मा वार्मिंग कमल था। ये सर्वोच्च आत्मा पोषण खजाना त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा प्राप्त किया गया था जब वह अभी भी बहुत कमजोर थे और 20 से अधिक वर्षों से उनके साथ सह अस्तित्व में था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा वार्मिंग कमल एक दूसरे के पूरक थे। न केवल उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी, बल्कि आत्मा वार्मिंग कमल भी बढ़ता रहा। अब आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के प्रभाव प्रदर्शित किए गए थे, और भले ही ये केवल एक छोटी राशि थी, इसने त्रिपाठी जीवप्ती को महान लाभ उठाने की अनुमति दी थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत हो गई लगती थी, जो कई दिनों में जमा हुए थे, जिससे वह बहुत खुश थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की निगरानी आंखों के तहत कुछ सुनहरे धागे जो अभी तक उनके ज्ञान सागर में एकीकृत नहीं हुए थे, वे किसी चीज से आकर्षित हुए लगते थे और जल्दी से उनके ज्ञान सागर में 6 रंगों वाले द्वीप के स्थान की ओर दौड़कर गए, जल्दी से इसमें गायब हो गए। इस घटना ने त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि आत्मा वार्मिंग कमल में ऐसा कार्य था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अतीत में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली निगल ली थी। आत्मा वार्मिंग कमल इसे बहुत अवशोषित करेगा और इसे बढ़ने के लिए उपयोग करेगा। हालांकि कम समय में त्रिपाठी जीवप्ती के लाभ आत्मा वार्मिंग कमल द्वारा ले लिए गए थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा वार्मिंग कमल एक दूसरे के पूरक थे। वर्षों से आत्मा वार्मिंग कमल द्वारा प्रदान किए गए लाभ उन पोषक तत्वों से कहीं अधिक थे जो उन्होंने आत्मा वार्मिंग कमल को प्रदान किए थे। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल किसी की आत्मा को शुद्ध और शुद्ध कर सकता था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आत्मा वार्मिंग कमल के विकास के लिए प्रभावी था। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए आत्मा वार्मिंग कमल ने इन सुनहरे धागों को निगलने के बाद इसने वास्तव में सक्रिय रूप से एक अतुलनीय शक्तिशाली आकर्षक शक्ति उत्सर्जित की। एक पल में पहले से कई दर्जन गुना बड़ा सुनहरे धागे त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में अवशोषित हो गए और उनके ज्ञान सागर में दौड़कर गए। एपिसोड नंबर 1194। त्रिपाठी जीवप्ती को आत्मा वार्मिंग कमल द्वारा उनके ज्ञान सागर में खींचे गए सुनहरे धागों का केवल 1% अवशोषित करने का समय मिला। बाकी आत्मा वार्मिंग कमल द्वारा छीन लिया गया, जिससे 6 रंगों की रोशनी पहले से भी अधिक चकाचौंध वाली हो गई। चौंक कर त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से आत्मा वार्मिंग कमल द्वारा उत्पादित आकर्षक शक्ति को नियंत्रित किया, फिर से इतना बड़ा हंगामा करने का साहस नहीं किया। अगर वह यहाँ अकेले होते तो त्रिपाठी जीवप्ती खुद को दबाने के बजाय खुशी से आश्चर्यचकित होते, लेकिन अब यहाँ 30 से अधिक लोग थे। एक बार जब उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया तो उन्हें निश्चित रूप से लक्ष्य बनाया जाएगा और निष्कासित किया जाएगा। अगर वह इतनी पागलपन से आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं को अवशोषित कर सकते थे तो कोई और कैसे कर सकता था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ने इसे बहुत जल्दी दबा दिया था, फिर भी उन्होंने खूबसूरत महिला को चौंका दिया था जो पहले उनसे बात कर रही थी और जो उनके ठीक बगल में खड़ी थी। खूबसूरत महिला ने संदिग्ध रूप से अपनी सुंदर आंखें खोली और त्रिपाठी जीवप्ती को अजीब तरह से घूरना शुरू कर दिया। अभी अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रथम कोटि संत राजा से आने वाली एक असामान्य आकर्षक शक्ति को देखा था, लेकिन जब उन्होंने इसे सावधानी से महसूस करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। चुपके से अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक भ्रम था और जल्दी से अपनी सुंदर आंखें फिर से बंद कर ली ताकि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के लाभों को अवशोषित करना जारी रखें। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से अपने दिल में आह भरी। उन्हें नहीं पता था कि आत्मा वार्मिंग कमल आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की इतनी इच्छा रखेगा। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्होंने बस एक अधिक दूरस्थ कोना ढूंढ लिया होता जहां वह अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे। हालांकि वह अब ऐसा कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती को संदेह पैदा न करने के लिए अत्यंत सावधान रहना पड़ा, खासकर जब भी पास में खूबसूरत महिला की बात थी।
ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे धीरे आत्मा वार्मिंग कमल के दमन को जारी किया, केवल तभी रुके जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया। एक पल में पहले से 10 गुना अधिक सुनहरे धागे त्रिपाठी जीवोक्ति के ज्ञान सागर में डाल दिए गए। उनमें से 1% त्रिपाठी जीवोक्ति के ज्ञान सागर द्वारा निगल लिया गया, जबकि बाकी हमेशा की तरह 6 रंगों वाले द्वीप में डाल दिए गए। ये गति बिल्कुल सही थी। न केवल उन्हें पता नहीं चलेगा, बल्कि त्रिपाठी जीवोक्ति भी पर्याप्त लाभ उठाने में सक्षम होंगे। अब आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल से उनके द्वारा अवशोषित औषधीय प्रभावकारिताएं अन्य 10 लोगों के कुल के बराबर थी। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति अभी भी संतुष्ट नहीं थे। वह थोड़ा चिंतित महसूस करने में मदद नहीं कर सके। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का केवल एक कुंड था। हर कोई इसके लिए लड़ रहा था, और एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। हर आदमी अपने लिए और शैतान पिछला लेता है। इस समय में स्वाभाविक रूप से जितना संभव हो उतना लड़ना बेहतर था। दूसरों के विपरीत जो पूरी तरह से आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं को अवशोषित कर रहे थे, त्रिपाठी जीवोक्ति की आध्यात्मिक चेतना अत्यंत शक्तिशाली थी। इस समय में वह अन्य चीजों पर अपना ध्यान भटकाने में सक्षम थे। वह चुपके से दूसरों को देखने के लिए तैयार थे। अगर ये लोग कुंड में डूबे हुए थे और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ थे, तो उन्होंने अवशोषण की गति बढ़ाने का फैसला किया। जब तक वह सावधान थे, उन्हें दूसरों द्वारा खोजा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा उस खूबसूरत महिला से दूर रहना सबसे अच्छा था। उनकी शक्ति उच्च नहीं थी, केवल एक तृतीय कोटि संतराजा, लेकिन वह अभी भी थोड़ी अधिक संवेदनशील थी। उस बात को ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति चुपचाप एक दूरस्थ कोने में तैर कर गए। हालांकि उनके आंदोलनों ने कुछ कृषकों को चौंका दिया, जिससे वे अपनी आंखें खोले और कुछ असंतोष के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति को देखे। किसी के पास उनकी आलोचना करने का समय नहीं था। उन्होंने बस आसपास देखा, इससे पहले कि उन्होंने समय के खिलाफ दौड़ते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल बाद त्रिपाठी जीवोक्ति आखिरकार कुंड के एक कोने में पहुंच गए। ये स्थान बहुत दूरस्थ था और लगभग कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता था, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति बहुत संतुष्ट थे। जैसे ही वह क्रॉस लेग बैठ गए और थोड़ा आराम करने वाले थे, जीवोक्ति त्रिपाठी को अचानक अपने नितंबों के नीचे से कुछ टक्कर देते हुए महसूस हुआ। जल्दी से बाहर पहुंचकर और इसे उठाते हुए जीवोक्ति त्रिपाठी ने महसूस किया कि यह थोड़ा गर्म था, लेकिन इससे पहले कि उन्हें ये जांचने का समय मिलता कि यह क्या था, उन्होंने अचानक महसूस किया कि एक अजीब ऊर्जा उनके उंगलियों से उनके शरीर में बह रही है, सीधे उनके दिमाग तक। जहां कहीं भी यह ऊर्जा गुजरी, त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ते हुए महसूस की और सहज रूप से संकट का एक एहसास महसूस किया। लापरवाही करने का साहस नहीं करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से इसे अवरुद्ध करने के लिए अपनी संत शक्ति को संघनीभूत किया। दानवी ज्वाला उनकी नसों में भयंकर रूप से जली और त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने कानों में एक फीकी चीख सुनते हुए लगता था। ठंडी ऊर्जा उनकी दानवी ज्वाला के आतंक को जानती थी, लगता था, और आगे जाने का साहस नहीं किया। इसके बजाय जल्दी से पीछे हटने लगी और त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा आसानी से उनके शरीर से बाहर निकल गई, कुंड में गायब हो गई। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा भयंकर रूप से बदल गया। अपनी आंखें खोलते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने दूसरों की दिशा में चारों ओर देखा और यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि किसी ने भी यहाँ आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया था, जैसे कि वह अकेले थे जिन्होंने अभी अभी दुखद चीख सुनी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह चीज जो उन्होंने अभी अभी अपने हाथ में पकड़ी थी, वह अब गर्म नहीं थी और साधारण हो गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या था। अगर यह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल में दिखाई दे सकता था, तो ये निश्चित रूप से असाधारण था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और सीधे इसे अपने अंतरिक्ष अंगूठी में फेंक दिया। इस जगह को छोड़ने के बाद सावधानी से इसकी जांच करने की तैयारी करते हुए उनकी भौं सिकुड़ गई, क्योंकि उन्होंने सुनहरे कुंड के आसपास देखा, उस ठंडी ऊर्जा को ढूंढने की कोशिश करते हुए जो अभी अभी उनके शरीर में घुस गई थी। लेकिन ये कुंड नग्न आंख को अदृश्य था और उनकी दिव्य चेतना भी इसमें प्रवेश करने में असमर्थ थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने बहुत देर तक खोजा, लेकिन कुछ भी ढूंढने में असमर्थ रहे। हालांकि चूंकि यह ऊर्जा उनकी दानवी ज्वाला से डरती थी, त्रिपाठी जीवोक्ति चिंतित नहीं थे कि यह उन्हें फिर से नुकसान पहुंचाएगा। जिस चीज ने त्रिपाठी जीवोक्ति को परेशान किया, वह यह था कि यह चीज क्या थी और यह यहाँ क्यों थी। चुपके से अपना सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अब और इसके बारे में नहीं सोचा और चुपचाप आत्मा वार्मिंग कमल के दमन को जारी किया। आत्मा वार्मिंग कमल को यहाँ सुनहरे धागों को तेजी से आकर्षित करने की अनुमति दी। पत्थर का कमरा थोड़ी देर के लिए शांत था। हर कोई कुंड में पागलपन से अपनी दिव्य चेतना को तड़पा रहा था। इसके अलावा हर किसी का भाग्य बहुत अच्छा लगता था। जब से हर कोई कुंड में कूद गया था, किसी और ने इस स्टेलेक्टाइट गुफा को नहीं ढूंढा था। सबसे अधिक संभावना है कि हर कोई जो खबर प्राप्त किया था, वह यहाँ आया था। लगभग आधे घंटे बाद एक अचानक परिवर्तन हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा अचानक बाहर निकल गई और इस आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति प्रथम कोटि उत्पत्ति लौटने वाले क्षेत्र के एक गुरु के बराबर थी। पूरे पत्थर के कमरे में झाड़ू लगाते हुए कुंड में बैठे सभी कृषकों ने डर में अपनी आंखें खोली और इस आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत की दिशा में देखा। पहली नजर में ऐसे लोग थे जो चौंक गए थे, जो ईर्ष्या करते थे और जो हक्के बक्के थे। आंदोलन का स्रोत वास्तव में कुंड के केंद्र में बैठा उदासीन आदमी था। इस क्षण में उनका चेहरा थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब रूप दिखाई दिया। कभी कभी वह खुश थे, कभी कभी वह भौहें चढ़ा रहे थे। ये एक बहुत ही अजीब दृश्य था।
उनके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक ध्यान देने योग्य वृत्त था। उनका शरीर एक अथाह गड्ढा बन गया लगता था। अनगिनत सुनहरे धागे पागलपन से उनके शरीर में घुस रहे थे। यह आंदोलन इतना स्पष्ट था कि इसने पूरे कुंड को अशांत कर दिया। उसने वास्तव में इसे समझ लिया। खूबसूरत महिला के चेहरे होंठ थोड़ा खुल गए क्योंकि उन्होंने अविश्वास में उदासीन आदमी को देखा और विस्मय से कहा। खूबसूरत महिला ने जो कहा वह सुनकर सभी को अचानक एहसास हुआ कि इस कठोर चेहरे वाले आदमी को कुंड से जो लाभ मिले थे वे न केवल उनकी आत्मा को तड़पा रहे थे बल्कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक प्रथम कोटि उत्पत्ति लौटने वाले क्षेत्र के गुरु के स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे रहे थे, बल्कि उन्हें एक आत्मा कौशल भी समझने की अनुमति दे रहे थे जो यहाँ मरने वाले उत्पत्ति राजा ने अपनी मृत्यु से पहले महारत हासिल की थी। इसने हर किसी की आंखों को लाल कर दिया। एक उत्पत्ति राजा के आत्मा कौशल की तुलना में छोटे लाभ जो उन्होंने अभी अभी प्राप्त किए थे वे बस नगण्य थे। एक समय के लिए हर किसी ने उन्हें चकित होकर घूरना शुरू कर दिया। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं को अवशोषित करना जारी रखना भूल गए। उनमें क्यू चांग फैंग का भाव सबसे भद्दा था। इससे पहले उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति पर अपना गुस्सा निकाला था और आखिरकार काफी शांत हो गए थे। किसी भी हालत में वह अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति से लाभ प्राप्त कर सकते थे, इसलिए इतना गणितीय होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब इस आदमी ने वास्तव में एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र आत्मा कौशल समझ लिया था, जबकि उन्होंने केवल अपनी आत्मा को थोड़ा तड़पाया था। तुलना में उन्हें जो लाभ मिले थे वे बस स्वर्ग और पृथ्वी थे। क्यों ये व्यक्ति आत्मा कौशल क्यों समझने में सक्षम था? यह उनकी बारी क्यों नहीं थी? वह भी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली थे जो स्वर्ग लड़ने वाला संघ में अनगिनत चकाचौंध हेलो पहनते थे और उनके कई साथी शिष्यों द्वारा पूजा और प्रशंसा की जाती थी। वह स्वर्ग लड़ने वाला संघ के सबसे चकाचौंध तारे थे, तो वह आत्मा कौशल क्यों नहीं समझ सके? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने केंद्र में 30 फीट की त्रिज्या के साथ सबसे अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया था। क्यू चांग फैंग इतने उदास थे कि वह लगभग खून उल्टी कर देंगे, लेकिन वह केवल ईर्ष्या के एक रूप के साथ लाचार होकर देख सकते थे, हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करते थे। हालांकि यह उदासीन आदमी की समझ में हस्तक्षेप करने का सबसे अच्छा अवसर था। कौन जानता था कि इस आदमी का गुस्से वाला झटका कितना शक्तिशाली होगा। तो क्यू चांग फैंग केवल लाचार होकर देख सकते थे। उनका दिल ईर्ष्या और नाराजगी से भरा हुआ था, जबकि बाकी सभी चौंक गए थे। त्रिपाठी जीवक्ति बहुत खुश थे। वह आत्मा वार्मिंग कमल की आकर्षक शक्ति को दबा रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत अधिक हंगामा करने और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का डर था। लेकिन अब इस कठोर चेहरे वाले आदमी ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया था, जिससे पूरा कुंड अशांत हो गया था। इस क्षण में भले ही त्रिपाठी जीवक्ति ने एक बड़ा शोर मचाया तो ये ढक जाएगा। वह कैसे संकोच कर सकते थे? तुरंत आत्मा वार्मिंग कमल के अपने सभी दमन को जारी करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे यहाँ सुनहरे धागों को अवशोषित करने की अनुमति दी। एक पल में सुनहरी रोशनी की एक बड़ी मात्रा त्रिपाठी जीवक्ति के ज्वलंत लाल ज्ञान सागर में डाल दी गई, इतनी कि इसने लगभग मूल ज्वलंत लाल ज्ञान सागर को ढक लिया। इस सुनहरी रोशनी में शामिल ऊर्जा इतनी चौंकाने वाली थी कि त्रिपाठी जीवक्ति की क्षमता के साथ भी वह समय पर इसे परिष्कृत और अवशोषित करने में असमर्थ थे। इसके बजाय ये सब आत्मा वार्मिंग कमल को दिया गया था। आत्मा वार्मिंग कमल ठंडे आदमी के शरीर से भी अधिक भयानक हो गया था और कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कितने सुनहरे धागे मिले, यह उन्हें अवशोषित करने में सक्षम था। कुंड में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का मूल चकाचौंध सुनहरा रंग नग्न आंख को दिखाई देने वाली गति से फीका होना शुरू हो गया, लेकिन हर कोई डर और ईर्ष्या में डूबा हुआ था। उनमें से एक भी इस परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन त्रिपाठी जीवक्ति और भी अधिक बेईमान हो गए। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ठंडे चेहरे वाले आदमी के अवसर से कुछ ईर्ष्या करते थे, वह किसी और की तुलना में अधिक खुले विचारों वाले थे। आत्मा कौशल केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक चतुर उपयोग थे, ठीक उसी तरह जैसे मार्शल कौशल वे संत शक्ति का सरल उपयोग थे, जिससे कोई सबसे कम लागत पर सबसे बड़ी मात्रा में शक्ति का उपयोग कर सके। तो क्या हुआ अगर यह एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र आत्मा कौशल था? जब वह भविष्य में मजबूत हो जाएंगे तो त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि वह यहाँ तक कि अपना खुद का आत्मा कौशल भी बना सकते हैं। लेकिन जो लाभ वह अब प्राप्त कर रहे थे वह एक तरह का मौलिक परिवर्तन था। हालांकि उदासीन आदमी का आत्मा कौशल अविश्वसनीय था, जो लाभ वह प्राप्त कर रहे थे उनकी तुलना में यह अभी भी पर्याप्त से बहुत दूर था। जब वह मांस खा रहे थे तो उन्हें दूसरों को कुछ सूप भी पीने देना पड़ा। हर किसी के पास अपने अवसर थे, इसलिए ईर्ष्या बेकार थी। कुंड का रंग इतना हल्का कैसे हो गया? एक अचानक विस्मय ने हर किसी का ध्यान वापस खींच लिया। जब हर किसी ने नीचे देखा तो उनके चेहरे सभी फीके पड़ गए। बस एक कप चाय के बराबर समय में कुंड में मूल रूप से मोटा सुनहरा तरल अत्यंत मंद हो गया था, जिसमें केवल सुनहरी रोशनी के कुछ निशान बह रहे थे। कुंड अब पहले की तरह मोटा नहीं था और अब किसी के शारीरिक शरीर से कुंड के नीचे को देखना और इसमें प्रवेश करने के लिए किसी की दिव्य चेतना का उपयोग करना संभव था। एपिसोड नंबर 1195। कुंड में मूल रूप से समृद्ध सुनहरी रोशनी अब अत्यंत मंद थी। हर किसी ने जल्दी से इसे अवशोषित करने की कोशिश करने के लिए अपनी संत शक्ति को संचारित किया। केवल ये पता चला कि इस कुंड में शामिल आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिता अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। इसने सबको चौंकाया और गुस्सा भी दिलाया। ये वह है
क्यू चांग फैंग ने उदासीन आदमी को घूरते हुए अपने दांत पीसे और चिल्लाने में खुद को रोक नहीं सके। एक पल में कई दर्जन जोड़ी आंखें उदासीन आदमी की ओर मुड़ गईं, उनके भाव असंतोष से भरे हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी अपने दांत पीसे, जैसे कि जो लाभ उनका होना चाहिए था वह छीन लिया गया हो। उसी समय उन्होंने एक बार फिर से आत्मा वार्मिंग कमल को दबाया। उस कम समय में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की लगभग 90% औषधीय प्रभावकारिताएं उनके ज्ञान सागर में और 6 रंगों वाले आत्मा वार्मिंग कमल में अवशोषित हो गई थी। जहां तक शेष 10% का सवाल है, उसका आधा हिस्सा सबने अवशोषित कर लिया था, इसलिए कुल में अधिकतम आधा ही बचा था। ऐसा नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती इसे अवशोषित करना जारी नहीं रखना चाहते थे, बल्कि यहाँ कृषकों का मनोदशा बहुत अस्थिर और अत्यंत सतर्क था। अगर उन्होंने अभी अभी जैसा किया वैसा ही जारी रखा तो उन्हें दूसरों द्वारा खोजा जा सकता है। बेशक त्रिपाठी जीवप्ती खुद को सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य नहीं बनने देंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीन आदमी को दोष लेने देने का फैसला किया। किसी भी हालत में इस उदासीन आदमी की व्यक्तिगत शक्ति न केवल तानाशाही थी, बल्कि उनके पीछे की शक्ति भी अत्यंत शक्तिशाली थी। संभवतः ये लोग कितने भी असंतुष्ट और गुस्से में क्यों न हो, वे उनके लिए परेशानी पैदा करने का साहस नहीं करेंगे। निश्चित रूप से, हालांकि 30 के आसपास कृषक उन्हें हत्यारे आंखों से घूर रहे थे, उनमें से किसी ने भी कोई चाल चलाने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि क्यू चांग फैंग का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। थोड़ी देर बाद सबने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और कुंड में शामिल आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं को अवशोषित करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब जब आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल इतना ही बचा था, अगर उन्होंने अभी इसके लिए नहीं लड़ा तो दूसरों को ही लाभ होगा। उदासीन आदमी अपनी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया लगता था और बाहर क्या हो रहा था इससे पूरी तरह से अनजान था। वह ये भी नहीं जानते थे कि वह त्रिपाठी जीवप्ती का बलि का बकरा बन गए थे। एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र के गुरु के आत्मा कौशल की बारीकियों को समझने में डूबे हुए इस उदासीन आदमी की फसल बस अकल्पनीय थी। कुंड में थोड़ा बचा हुआ आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल पागलपन से उनकी ओर दौड़कर गया। लगभग एक दिन बाद कुंड में क्रॉस लेक बैठे लगभग 30 कृषकों ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली। हर किसी की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत झिलमिला गया, लेकिन उस आश्चर्य के भीतर बहुत अफसोस और नाराजगी भी थी। हर कोई जो इस जगह पर भिगोया था, उन्हें अपनी आध्यात्मिक चेतना खेती में एक महान सुधार मिला था। बस एक दिन में उनकी आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि लगभग कई वर्षों की कठिन खेती के बराबर थी। इसके अलावा आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल द्वारा शुद्ध किए जाने के बाद कृषक के शुरुआती वर्षों में घायल दिव्य चेतना द्वारा पीछे छोड़े गए कुछ छिपे हुए खतरे सभी चले गए थे। अपनी दिव्य चेतना को चलाते हुए उनमें से सभी ने पाया कि उनकी दिव्य चेतना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और अधिक संघनीभूत थी। उन्हें कुछ मौलिक लाभ भी मिले लगते थे, जिससे वे बहुत खुश थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के मौलिक परिवर्तन का मतलब था कि भविष्य में उनके लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करना आसान होगा। बस एक दिन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर इसमें अधिक समय लगता तो क्या होता, लेकिन यह एक अफसोस था। अगर किसी ने सभी लाभ नहीं लिए थे तो वे कम से कम 10 दिनों के लिए इस जगह पर भिगो सकते थे। 10 दिनों में उनकी दिव्य चेतना में किस तरह का सुधार और परिवर्तन होगा, ये कल्पना करने का साहस किसी ने नहीं किया। एक समय के लिए उदासीन आदमी की ओर हर किसी की आंखें एक बार फिर से नफरत से भर गईं। उदासीन आदमी ने भी इस क्षण में एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र आत्मा कौशल को अच्छी तरह से समझ लिया था और उनके कठोर चेहरे पर संतुष्टि का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि जब उन्होंने पाया कि उपस्थित हर कोई उन्हें शत्रुतापूर्ण आंखों से घूर रहा था, तो वह अभी भी थोड़ा भ्रमित थे, सोच रहे थे कि उन्होंने इस तरह की नाराजगी को भड़काने के लिए क्या किया था। लेकिन जल्द ही उन्होंने इन लोगों की शत्रुता को ईर्ष्या का श्रेय दिया। हालांकि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं के गायब होने ने उन्हें आश्चर्यचकित किया। जब उन्होंने अभी अभी आत्मा कौशल को समझने के बाद अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के भयंकर सुधार के बारे में सोचा, तो उन्हें एक और कारण मिल गया लगता था। क्या मैंने वास्तव में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का आधे से अधिक अवशोषित कर लिया था? क्या इसलिए वे इतने गुस्से में हैं? उदासीन आदमी भी स्थिति का पता नहीं लगा सका, लेकिन उनका इन लोगों के साथ उलझने का कोई इरादा नहीं था। एक ठंडा सांस लेते हुए वह कुंड से खड़े हो गए और बाहर उड़ गए। हवा में उन्होंने अपने शरीर पर पानी को सुखाने के लिए अपनी सहन शक्ति को संचारित किया, इससे पहले कि वह जमीन पर उतरे और पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए। इस जगह का सबसे बड़ा लाभ ले लिया गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रुकना और शत्रुता के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते थे। शेष 30 के आसपास लोगों ने एक दूसरे पर एक नजर डाली। उनमें से किसी ने भी इस आदमी के इतने लापरवाह होने की उम्मीद नहीं की थी। वह इस बार बहुत आसानी से निकल गया। क्यू चांग फैंग ने कड़वाहट से अपने दांत पीसे क्योंकि उन्होंने कुंड में अपनी मुट्ठी तोड़ी। उनका भाव भयंकर था। किसी और ने आकस्मिक रूप से जवाब देने का साहस नहीं किया और थोड़ी देर बाद वे सभी एक एक करके कुंड से खड़े हो गए, आहें भरते हुए और बाहर चले गए। आत्मा तरल के कुंड को देखते हुए हर किसी का भाव थोड़ा निराश हो गया। अगर यह कोई अन्य समय या जगह होती तो इस तरह के आत्मा तरल के कुंड का सामना करना सबको उत्साहित कर देता। आखिरकार आत्मा तरल एक दुर्लभ खजाना था जिसे बनने में अनगिनत वर्ष लगे थे। यह एक कृषक के लिए उच्च कोटि सन क्रिस्टल से कहीं अधिक लाभकारी था, चाहे इसे खेती के लिए उपयोग किया जाए या किसी की शक्ति को बहाल करने के लिए।
हालांकि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के अजूबों को देखने के बाद यह आत्मा तरल ज्यादा मायने नहीं रखता था। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो अपना आत्मा शुद्धिकरण प्रभाव खो चुका था। फिर भी उनके सामने ऐसे कीमती खजाने के साथ इसे न लेना अनरीजनेबल होगा, लेकिन हर किसी का मनोदशा कुछ अकथनीय था। युवा गुरु क्यों, हम इस आत्मा तरल को कैसे वितरित करें? खूबसूरत महिला ने क्यू चान फैंग को सावधानी से देखा और उनकी राय पूछी। उनके आकर्षक चेहरे पर आत्म उपहास का एक निशान दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, हमारा परिवार का व्यवसाय छोटा है, उस व्यक्ति के विपरीत जो इस आत्मा तरल के कुंड को भी अपनी आंखों में नहीं रखता है। यह आत्मा तरल हमारे लिए भी एक अच्छी चीज है। हाँ युवा गुरु क्यों, आप क्या कहते हैं? हर कोई आपकी बात सुनेगा। अगर कोई विरोध करने का साहस करता है तो हम उन्हें एक साथ मार देंगे। तुरंत एक कृषक जो स्वर्ग लड़ने वाला संघ के साथ अच्छे संबंध रखता था, उसने अपना समर्थन व्यक्त किया। अभी अभी जब वे आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का वितरण कर रहे थे तो क्यू चान फैंग ने उनका ध्यान रखा था। हालांकि वितरण योजना एक मजाक बन गई थी, अब उनके लिए अपनी वफादारी दिखाने का समय था। ये सुनकर क्यू चान फैंग ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो मेरा स्वर्ग लड़ने वाला संघ इस आत्मा तरल का आधा हिस्सा लेगा। उनका गुस्सा हर किसी की प्रशंसा के कारण गायब नहीं हुआ। जब तक वह इस बारे में सोचते थे कि उन्होंने इस आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का ज्यादा हिस्सा प्राप्त नहीं किया था, क्यू चान फैंग नाराज महसूस करने में खुद को रोक नहीं सके। जब सबने ये सुना तो उनके भाव थोड़ा बदल गए। उनमें से कुछ तो धीमी आवाज में भी बुदबुदाए, क्या आपने पहले एक चौथाई नहीं कहा था? क्या आपकी कोई राय है? क्यू चान फैंग ने वक्ता को ठंडक से घूरना शुरू कर दिया। उनकी आंखों के पार एक स्पष्ट हत्यारा इरादा झिलमिला गया। युवा गुरु क्यों गलत समझते हैं? इस एक के जूनियर भाई को बोलना नहीं आता, वह राय रखने का साहस कैसे कर सकता है? युवा गुरु क्यों, गुरु उदार है, कृपया खुद को उनके स्तर तक कम न करें। तुरंत एक विद्वान की तरह कपड़े पहने एक आदमी खड़ा हो गया और क्यू चान फैंग को सावधानी से देखने से पहले वक्ता पर चिल्लाया, अगर तुम बोलना नहीं जानते तो चुप हो जाओ, कोई भी तुम्हें गूंगा नहीं मानेगा। जल्दी से युवा गुरु क्यू से माफी मांगो। हर कोई जानता था कि इस समय क्यू चान फैंग को उकसाया नहीं जा सकता था। वह स्पष्ट रूप से गुस्से में थे और निकलने के लिए एक बहाना नहीं ढूंढ सकते थे। केवल एक मूर्ख ही उन्हें उकसाने की कोशिश करेगा। अगर कन्फ्यूशियस विद्वान ने अपने जूनियर भाई के लिए बात नहीं की होती तो क्यू चान फैंग निश्चित रूप से हत्या करना शुरू कर देते। क्यू चान फैंग अब छोड़ देंगे या नहीं, कन्फ्यूशियस विद्वान नहीं जानते थे। उन्होंने बस उम्मीद की कि क्यू चान फैंग अपने जूनियर भाई पर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे। जिस व्यक्ति ने पहले बात की थी वह भी चतुर था। ये जानते हुए कि उसने सोचे समझे बिना बात की थी, वह जल्दी से खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक माफी मांगी। क्यू चान फैंग ने ठंडक से सांस ली। केवल इस बार, अगली बार जब तुम बकवास बोलने का साहस करोगे तो मैं सीधे तुम्हारी जान ले लूंगा। तो क्या हुआ अगर तुम आत्मा तरल का आधा हिस्सा लेते हो? भले ही यह युवा गुरु इस जगह पर एकाधिकार कर ले तो तुम्हें क्या शिकायत है? हम साहस नहीं करेंगे। हर किसी ने शर्मिंदा लगते हुए सिर हिलाया। सबसे बड़ा लाभ उस उदासीन आदमी द्वारा ले लिया गया था, इसलिए अगर क्यू चान फैंग ने वास्तव में इस जगह पर एकाधिकार कर लिया तो उन्हें वास्तव में इस बार कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ और इसे ले लो। क्यू चान फैंग ने अपने संप्रदाय के भाइयों में से एक को आदेश दिया, जो तुरंत आगे बढ़ा और आत्मा तरल एकत्रित करना शुरू कर दिया। हर कोई एक तरफ खड़ा हो गया और चुपचाप इंतजार किया, यह उम्मीद करते हुए कि क्यू चान फैंग वास्तव में अपना वादा निभाएंगे और केवल आधा लेंगे। क्यू चान फैंग की आंखें अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों के पार एक ठंडी रोशनी झिलमिला गई। जिस क्षण क्यू चान फैंग ने देखा, त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि वह क्या करना चाहते थे। यह आदमी वास्तव में अपना गुस्सा निकालने का एक अवसर ढूंढ रहा था। बाकी सभी 3 या 5 के समूहों में थे और उनके पीछे की शक्ति कमजोर नहीं थी, इसलिए क्यू चान फैंग वास्तव में उन पर हमला नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति पर अपनी नजरें लगा दी, जो बिना किसी पृष्ठभूमि के एक अकेले कृषक थे। उन्हें घूरते हुए त्रिपाठी जीवक्ति जल्दी से पीछे हट गए और पत्थर के कमरे से बाहर निकल गए। त्रिपाठी जीवक्ति इस आदमी के साथ उलझना नहीं चाहते थे। हालांकि वह उनसे डरते नहीं थे। अगर उन्होंने गलती से उन्हें मार दिया तो वह केवल स्वर्ग लड़ने वाला संघ को भड़काएंगे। यहाँ इतने सारे लोगों के साथ, जब तक वह उन सभी को नहीं मार देते, खबर निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगी। त्रिपाठी जीवक्ति अभी स्वर्ग लड़ने वाला संघ जैसे एक विशालकाय का सामना नहीं करना चाहते थे। क्यू चान फैंग की शक्ति बुरी नहीं थी, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि वह उन्हें कम समय में नहीं मार पाएंगे। उत्पत्ति ग्रेड उच्च कोटि कलाकृति जो क्यू चान फैंग ने पहले इस्तेमाल की थी, वह पहले से ही असाधारण थी। आत्मा तरल की बूंद एक आवश्यकता नहीं थी, ये केवल उच्च कोटि संत क्रिस्टल से बेहतर थी और एक कीमती खजाना नहीं थी, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने बिना किसी झिझक के निर्णायक रूप से छोड़ दिया। तुम तेज भागे। क्यू चान फैंग हक्के बक्के थे। लगभग त्रिपाठी जीवक्ति के कार्यों के इतने तेज होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनका पीछा नहीं किया और इसके बजाय बस गुस्से में चिल्लाया। आत्मा तरल का ये कुंड बहुत लगता था, लेकिन उपस्थित 8 शक्तियों के बीच इसे विभाजित किए जाने के बाद ये जल्दी से खाली हो गया। कुंड के नीचे जमा हुए दूधिया सफेद क्रिस्टल सभी उनके द्वारा साफ कर दिए गए थे। थोड़ी देर के लिए पत्थर के कमरे की तलाश करने और यह पुष्टि करने के बाद कि प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं था, सबने एक के बाद एक पत्थर के कमरे को छोड़ दिया।
उनके भाव पत्थर के कमरे से अलग होने के लिए कुछ अनिच्छुक थे। बाहर सबने क्यू चांग फैंग को अलविदा कहा और अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उतने समय के बाद 3 लोगों का एक समूह स्टेलेग्माइट गुफा से 10 मील दूर एक घाटी में रुक गया। ये 3 लोग पत्थर के कमरे में सबसे कम लोगों वाले समूह से थे। इन 3 लोगों में 2 तृतीय कोटि संत राजा थे जबकि एक द्वितीय कोटि संत राजा था। इस क्षण में द्वितीय कोटि संत राजा क्यू चांग फैंग को तानाशाही होने के लिए कोस और डांट रहे थे। जब आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को पहली बार वितरित किया गया था तो उन्हें सबसे छोटा हिस्सा आवंटित किया गया था, और जब आत्मा तरल को बाद में वितरित किया गया था तो उन्हें भी सबसे कम आवंटित किया गया था। कारण सरल था, उनके पास सबसे कम लोग थे। एपिसोड नंबर 1196। इस 3 लोगों के समूह में बूढ़े आदमी ने, जो समूह का नेता था, अपने साथी के अनंत शाप को सुना और आखिरकार दखल देने में खुद को रोक नहीं सका। इसे भूल जाओ, उन्हें इतना शक्तिशाली होने के लिए किसने कहा? हमारी बहती बादल घाटी उन्हें भड़काने का सामर्थ्य नहीं रखती, हमें बस सहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि स्वर्ग लड़ने वाला संघ किस तरह के लोग हैं, तो शिकायत क्यों करते रहें? मैं बस इस अपमान को निगल नहीं पाता, आदमी ने गुस्से में कहा। तो क्या हुआ अगर यह स्वर्ग लड़ने वाला संघ है? क्या क्यू चांग फैंग वास्तव में सोचते हैं कि वह कोई बड़ी शख्सियत है? अगर स्वर्ग लड़ने वाला संघ उनका समर्थन नहीं कर रहा होता तो वह ऐसा व्यवहार करने का साहस कैसे कर सकते थे? मुझे लगता है कि इस आदमी की प्रतिष्ठा कारण है। अगर हम वास्तव में लड़े तो वह निश्चित रूप से आपके 2 भाइयों का प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। बूढ़े आदमी का चेहरा डूब गया क्योंकि उन्होंने डांटा, तुम गलत हो। हालांकि क्यू चांग फैंग एक तानाशाही प्लेबॉय है जिनकी बुरी प्रतिष्ठा है, उनमें वास्तविक क्षमता है। अन्यथा केवल स्वर्ग लड़ने वाला संघ की प्रतिष्ठा के साथ उनका नाम छायांकित सितारा के सभी लोगों को कैसे पता होगा? क्या आप गर्जन आंधी संप्रदाय के फैंग तियानझोंग को जानते हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने और क्यू चांग फैंग ने 10 बार से कम नहीं बार एक दूसरे से मुठभेड़ की है, लेकिन हर बार दोनों एक ड्रॉ में समाप्त हुए। चूंकि वह फैंग तियानझोंग को ड्रॉ तक लड़ सकते हैं, इसलिए ये भाई निश्चित रूप से उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। भविष्य में आपको प्रतिष्ठा वाले लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा के साथ उनमें स्वाभाविक रूप से अपना आत्मविश्वास होता है। यहाँ तक कि फैंग तियानझोंग भी उन्हें हरा नहीं पाया। जूनियर भाई चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने क्यू चांग फैंग की क्षमता को कम आंका था। स्वाभाविक रूप से यही कारण है कि हर बार जब ये दोनों मिले तो वे एक दूसरे का विरोध करेंगे, जैसे कि वे पानी और आग थे। आपके भाई लू ये इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। जब बूढ़े आदमी ने बात की तो उन्होंने तीसरे व्यक्ति की ओर देखा। भाई लू ये को इस बारे में क्यों पता है? बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि भाई लू ये एक बार बाहर थे और संयोग से इन दोनों को लड़ते हुए देखा। जूनियर भाई लू ये ने उन्हें उस समय की स्थिति के बारे में बताया ताकि वह भविष्य में इस दुनिया के नायकों को कम न आंके और यह जाने बिना ही अपनी जान न गंवा दे कि क्यों। एक पल में द्वितीय कोटि संत राजा कृषक ने एक उत्सुक नजर अपने भाई लू ये की ओर मोड़ दी। लू ये दूसरी ओर भौहें चढ़ा रहे थे जैसे कि वह किसी चीज के बारे में सोच रहे थे। उनका चेहरा उदासी और अनिश्चितता से भरा हुआ था, जैसे कि उन्होंने बूढ़े आदमी के शब्द नहीं सुने थे। जूनियर भाई लू, आप क्या सोच रहे हैं? बूढ़े आदमी ने संदिग्ध रूप से पूछा। जब से वह पत्थर के कमरे से बाहर आए थे, ल्यूई की आत्मा थोड़ी जगह से बाहर लगती थी, जैसे कि वह नींद में चल रहे थे। अब भी वह अभी तक ठीक नहीं हुए थे। हे ल्यूई ने अचानक एक धीमी हंसी छोड़ दी। किसी कारण से जब यह हंसी बूढ़े आदमी और द्वितीय कोटि संत राजा कृषक के कानों तक पहुंची तो वे कांपने में खुद को रोक नहीं सके क्योंकि उनके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। बूढ़ा आदमी चौंक गया, गलती से सोच रहा था कि लुए के साथ कुछ हुआ था जब वह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल में भिगो रहे थे। जल्दी से पूछते हुए, जूनियर भाई लू, क्या आप ठीक हैं? बेशक मैं ठीक हूँ, हाँ, मैं पहले से कहीं बेहतर हूँ। ये कहते हुए लुई की आंखों में अचानक 2 अजीब हरी रोशनी दिखाई दी। ये हरी रोशनी 2 झिलमिलाती भूथा लपटों की तरह थी जो किसी को भी उन्हें देखने वाले को डर का एहसास कराती थी। लुई का मूल रूप से शांत चेहरा इस क्षण में अत्यंत भयंकर हो गया क्योंकि उन्होंने अचानक अपना हाथ बाहर निकाला, अपनी संत शक्ति को द्वितीय कोटि संत राजा के सीने में धकेल दिया और इसे सीधे इस द्वितीय कोटि संत राजा के सीने में डाल दिया। कृषक ने कैसे कल्पना की होती कि भाई लुई, जो आमतौर पर सभी के प्रति कोमल और विनम्र थे, वास्तव में उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने अपने सीने में दर्द महसूस किया तो उन्होंने नीचे देखा और पाया कि लुई का हाथ पहले से ही उनके सीने में घुस चुका था। उनका दिल अकारण ही अटक गया क्योंकि उन्होंने लुई को अपने सीने से हाथ निकालते हुए देखा, एक खून से लाल हाथ दिखाते हुए जिसमें अभी भी धड़कता हुआ दिल था। क्या यह मेरा दिल है? यह एकमात्र संदेह था जो कृषक के दिमाग में झिलमिलाया इससे पहले कि वह पीछे की ओर गिरे। उनके सीने में बड़ा छेद से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। लुई, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी का भाव बहुत बदल गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने साथी शिष्यों को मारने जैसी कोई चीज वास्तव में उनकी नाक के नीचे होगी। गुस्से में चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी संत शक्ति को संघनीभूत किया और इस व्यक्ति पर हमला करने की तैयारी की जिसने अभी अभी अपने साथी संप्रदाय भाई को मारा था। लेकिन उन्होंने कैसे कल्पना की होती कि एक चौंकाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक सीधे उनके ज्ञान सागर में दौड़कर जाएगी, तुरंत उनके रक्षा को तोड़ देगी और उनके ज्ञान सागर को उल्टा कर देगी।
बूढ़े आदमी ने एक दबी हुई चीख छोड़ दी क्योंकि उनका ज्ञान सागर क्षतिग्रस्त हो गया था और उनकी संत शक्ति जो उन्होंने संघनीभूत की थी बिना किसी निशान के बिखर गई। तुरंत उन्होंने लुये को एक भयंकर मुस्कान के साथ उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। उनकी आंखों में हरी प्रतिदीप्ति तेज और तेज होती जा रही थी। तुम नहीं हो, बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोला और विस्मय से कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरा कर सके उनका पूरा सिर लुये की हथेली द्वारा काट दिया गया, जिससे उनके सिरहीन शव से खून बहने लगा। लुये हल्के से खड़े हो गए, अपने हाथ पर खून झाड़ दिया और ठंडक से सांस ली। बेशक मैं नहीं हूँ। ऐसा लगता था कि उन्होंने आसानी से 2 संत राजा क्षेत्र कृषकों को मार दिया था, लेकिन लुये ने अभी भी इस क्षण में असंतोष का एक रूप दिखाया। इस शरीर की योग्यता बुरी नहीं थी और उनके गुप्त कला की खेती के लिए बहुत उपयुक्त थी, लेकिन इसकी खेती बहुत कमजोर थी। अपने शिखर की तुलना में यह एक चींटी की तरह था जो एकल झटके का सामना नहीं कर सकती थी। हालांकि लुये बहुत संतुष्ट थे क्योंकि वह आखिरकार उस शापित जगह से भाग गए थे। कितने साल हो गए थे? 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल। यह इतना लंबा समय हो गया था कि वह याद भी नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने 1 और 1000 साल में उस पत्थर के कमरे को नहीं ढूंढा होता तो उनकी आत्मा वास्तव में इस दुनिया से बिखर गई होती। उस पत्थर के कमरे के आसपास की कुछ बाधाओं को तोड़ने और दूसरों को इसे खोजने की अनुमति देने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा स्रोत की ऊर्जा का उपभोग करने से संकोच नहीं किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो पत्थर का कमरा शायद अभी भी धूल में ढका होता। सौभाग्य से उनके सभी प्रयास इसके लायक थे। कोई वास्तव में उस जगह पर गया था जिससे उन्हें कई वर्षों की अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति मिली। लुई का चेहरा एक पल के लिए थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन उन्होंने जल्दी से इसे दबा दिया। जबरदस्ती अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने से उनके शरीर पर एक बड़ा बोझ पड़ गया था और अब भी उन्होंने इस नए शरीर से खुद को पूरी तरह से परिचित नहीं किया था। ऐसा लगता था कि वह कम समय में किसी भी अधिक गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यूए ने आसमान के नीले गुंबद को देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर क्षितिज पर ज्वाला क्षेत्र की ज्वलंत लाल लपटों को देखा। उन्होंने व्यंग्य किया, 3 सूरज आग का छल्ला, क्या भव्य चाल है। इस तरह के स्पष्ट शब्द कहने के बाद यूए ने बूढ़े आदमी और द्वितीय कोटि संत राजा कृषक के छल्लों की तलाश की, उनके शवों को जला दिया, फिर तुरंत मुड़कर स्टेलेक्टाइट गुफा की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। एक पल बाद यूए वापस आए। पत्थर के कमरे में कुछ भी नहीं बचा था और कुंड को साफ कर दिया गया था। यहाँ तक कि कंकाल जो एक तरफ पड़े हुए थे उन पर भी किसी ने जाने से पहले हमला किया था और अब वे पूरे फर्श पर फैले हुए थे। इस दृश्य को देखकर यूए की आंखों की पार चिंता का एक निशान झिलमिलाया, क्योंकि वह बिखरी हुई हड्डियों की ओर चले गए, झुक गए और सावधानी से उन्हें क्रमबद्ध किया, उन सभी को अपने अंतरिक्ष अंगूठी में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, यूए का भाव कुछ अजीब हो गया, उदासी और पुरानी यादें का मिश्रण। हड्डियों को एकत्रित करने के बाद यूए खाली कुंड में कूद गए और थोड़ी देर तक वहां खड़े होकर विचार करते रहे, इससे पहले कि अचानक एक अनियमित गति से आगे बढ़ें। हर बार जब उन्होंने एक कदम उठाया तो वह कुंड के नीचे कुछ संत शक्ति डालेंगे, हल्के और भारी के बीच बारी बारी से। यूए का भाव भी अत्यंत गंभीर था, जैसे कि वह कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कर रहे थे। इस तरह चाय का एक कप बनाने में लगने वाले समय तक चलने के बाद यूए की आंखें धीरे धीरे अपेक्षा से भर गईं। एक पल बाद यूए की आकृति रुक गई और उन्होंने एक अंतिम कदम उठाया, जबकि कुंड में बस पर्याप्त संत शक्ति डाल दी। एस्टरस कच कुंड के नीचे के केंद्र में एक दरार अचानक खुल गई, एक गुप्त डिब्बे को प्रकट करते हुए। ये देखकर यूए मुस्कुराए और जल्दी से आगे बढ़े, गुप्त डिब्बे में छिपी हुई एक अंतरिक्ष अंगूठी उठाए और इसे अपनी उंगली पर रख दिया, राहत की एक गहरी सांस लेते हुए। जब तक उनके पास यह अंतरिक्ष अंगूठी थी वह आसानी से वापसी कर सकते थे। हालांकि केवल एक चीज जिसने उन्हें परेशान किया वह ये था कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति इस प्रथम कोटि संत राजा कृषक द्वारा ले जाई गई थी। उसके ऊपर इस कृषक के शरीर में शक्ति बहुत अजीब थी, एक तरह की जलती हुई काली ज्वाला। जब यूए उनके शरीर में प्रवेश किया था और इसे जब्त करने की कोशिश की थी तो वह लगभग जलकर मर गए थे। यूए ने पहले कभी इस तरह की काली ज्वाला नहीं देखी थी, जो गर्म और ठंडे, अच्छे और बुरे, चरम तक एक विरोधाभास के बीच बारी बारी से बदलती थी। यूए घबरा गए और जल्दी से भागने की कोशिश की। अगर वह इस कृषक के शरीर के अंदर 1 और 3 सांसें रहे होते तो यूए को कोई संदेह नहीं था कि वह जलकर राख हो गए होंगे। वह एक अच्छा शरीर था, काश वह इसे जब्त कर पाते। यूए को थोड़ा अफसोस महसूस करने में खुद को रोक नहीं सके। तुम कुछ ऐसा कैसे ले जा सकते हो जो मेरा है, यूए ने व्यंग्य किया, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना जारी की। उन्होंने माना कि जब तक त्रिपाठी जीवोक्ति उस चीज को ले जा रहे थे, भले ही वह उनके अंतरिक्ष अंगूठी में छिपा हुआ था, यूए इसे सटीक रूप से ढूंढने में सक्षम होंगे, क्योंकि वह चीज शुरुआत में उन्हीं की थी। हालांकि इसकी जांच करने के बाद यूए चौंक गए, क्योंकि वह उस चीज की गंध बिल्कुल महसूस नहीं कर सके, जैसे कि वह पतली हवा में गायब हो गई हो। असंभव, यूए पागलपन से गरजा, उनका चेहरा हिस्टीरिया से भरा हुआ था। ये विश्वास करने में असमर्थ थी कि उस चीज की गंध गायब हो गई थी। एकमात्र संभावना ये थी कि दूसरे पक्ष ने इसे विलय कर दिया था, लेकिन एक तुच्छ प्रथम कोटि संत राजा, भले ही उनमें महान क्षमता हो, वह इसे विलय करने में असमर्थ थे। ऐसा करने से केवल उनकी मृत्यु होती। वह चीज यूए की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। अगर उन्होंने इसे बाहर निकाला होता तो इसने पूरे सितारा क्षेत्र में खून खराबा शुरू कर दिया होता।
अब जब ये गायब हो गया था तो वह गुस्से में कैसे नहीं हो सकते थे। इसके बिना यूए को अपनी आत्मा और खेती को बहाल करने में कम से कम 2 या 3 हजार साल लगेंगे। इस क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति पहले से ही स्टेलेक्टाइट गुफा से 50 किलोमीटर दूर थे। क्यूचांग फैन के हत्यारे इरादे को समझने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत बिना किसी विशेष लक्ष्य के चले गए, बस अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ रहे थे। पहले त्रिपाठी जीवक्ति खजाने की तलाश करने के लिए खजाना क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन प्रवेश करने के बाद यहाँ उत्पादित आत्मा घास और आत्मा दवाओं ने उन्हें निराश किया। एमरल्ड सिर्फ घास के अपवाद के साथ, जो एक सुखद आश्चर्य था, अन्य लाभ बस उल्लेख करने लायक नहीं थे। हालांकि वे सभी बहुत महंगे थे, त्रिपाठी जीवक्ति में पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए यहाँ उन्हें एकत्रित करने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका सबसे बड़ा लाभ स्वाभाविक रूप से वह लाभ था जो उन्होंने स्टेलेक्टाइट गुफा से प्राप्त किया था। कहने की जरूरत नहीं है कि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताओं का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद को इससे ज्यादा लाभ नहीं मिला था। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में कुछ सुधार हुआ था, ये स्पष्ट नहीं था। आखिरकार उनकी आत्मा उनके स्तर पर अधिकांश कृषकों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन उनके आत्मा वार्मिंग कमल को जो लाभ मिले वे अकल्पनीय थे। एपिसोड नंबर 1197। आत्मा वार्मिंग कमल द्वारा इतनी अधिक सुनहरी ऊर्जा निकलने के बाद उसकी 6 रंगों वाली रोशनी झिलमिलाती रही, जैसे कि उसे विकसित होने के लिए बस थोड़ा और खाना था। इसने त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत अफसोस महसूस कराया, क्योंकि वह जानते थे कि आत्मा वार्मिंग कमल के विकसित होने में कितनी कठिनाई होगी। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने पहली बार इस कीमती खजाने को प्राप्त किया जो उनकी आत्मा को पोषण दे सकता था, तो आत्मा वार्मिंग कमल केवल 5 रंगों वाला था। यहाँ तक कि अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए इतनी सारी गोलियां लेने के बाद भी आत्मा वार्मिंग कमल ज्यादा नहीं बदला। अंत में त्रिपाठी जीवक्ति को एक संत ग्रेड उच्च कोटि गोली खानी पड़ी थी, जिसने गोली बादल बनाया था और हजारों साल पुरानी थी, ताकि आत्मा वार्मिंग कमल को 6 रंगों में विकसित होने की अनुमति मिल सके। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले आत्मा वार्मिंग कमल के अपने अंतिम 7 रंगों वाले रूप में विकसित होने की ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। सोच रहे थे कि अपने जीवनकाल में इस लक्ष्य को हासिल कर पाना पहले से ही एक महान उपलब्धि होगी। लेकिन अब यह महान लक्ष्य वास्तव में हासिल होने के संकेत दिखा रहा था, जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को उत्साहित और कुछ अफसोस दोनों महसूस कराया। वह पहले से ही विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें लियुयान का रेगिस्तान बंद होने के बाद कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां बनानी चाहिए और आत्मा वार्मिंग कमल को विकसित होने में मदद करने के लिए उन्हें बेताबी से लेना चाहिए। वह इन गोलियों से कितना अवशोषित कर सकते थे, वह मुख्य बिंदु नहीं था, जब तक कि यह आत्मा वार्मिंग कमल को विकसित होने में मदद कर सकता था। भले ही उन्हें अधिक सन क्रिस्टल खर्च करना पड़े या अधिक गोलियां बर्बाद करनी पड़े, यह इसके लायक होगा। गुप्त रूप से इस बारे में थोड़ी देर सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति एक अच्छे मनोदशा में थे। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आत्मा वार्मिंग कमल अपने अंतिम रूप में विकसित होने के बाद उन्हें किस तरह की मदद लाएगा। अतीत में उनकी शक्ति कम थी, इसलिए हालांकि वह आत्मा वार्मिंग कमल के विभिन्न लाभों को महसूस कर सकते थे, उन्हें उनकी पूरी समझ नहीं थी। अब उनकी शक्ति के सुधार के साथ त्रिपाठी जीवक्ति आत्मा वार्मिंग कमल के महत्व से अधिक अवगत थे। उन्होंने कभी जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती नहीं की थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसी क्षेत्र में किसी भी अन्य कृषक की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इसका 80% आत्मा वार्मिंग कमल के कारण था, लेकिन बेशक विनाश की राक्षस आंख ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विनाश की राक्षस आंख के बिना त्रिपाठी जीवक्ति स्वर्ग के तरीके और मार्शल पथ में दूसरों की अंतर्दृष्टि को स्वतंत्र रूप से निगलने में सक्षम नहीं होते, जिससे उनकी खेती की अपनी समझ एक अवरोध तक पहुंच जाती या उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतनी लापरवाही से बढ़ने की अनुमति मिलती। इन विचारों को फिलहाल एक तरफ रखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से कुछ बाहर निकाला। ये चीज अज्ञात वस्तु थी जिसने उन्हें कुंड में मारा था। उस समय त्रिपाठी जीवक्ति के पास इसकी जांच करने का समय नहीं था और उन्होंने बस इसे अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में फेंक दिया था। अब जाकर उन्हें पता चला कि यह वास्तव में एक षटकोणीय क्रिस्टल था जो एक अंडे के आकार का था। यह ज़ैड के एक सही टुकड़े जैसा लगता था। हालांकि सुंदर होने के अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं था। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे कुंड में छुआ तो अभी भी गर्मी का एक निशान था। इसके अलावा एक ठंडी ऊर्जा उससे बाहर निकल गई और त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर में डूब गई। लेकिन अब ये पूरी तरह से सामान्य था। त्रिपाठी जीवक्ति को इससे कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो सकती थी। भौहें चढ़ाकर और इसे लंबे समय तक देखने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ पर राक्षसी ज्वाला की एक परत दिखाई दी। राक्षसी ज्वाला उबल गई और धीरे धीरे इसके चारों ओर लिपटी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा कि त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे कैसे जलाया, ये बिल्कुल नहीं बदला। ये त्रिपाठी जीवक्ति के लिए एक सुखद आश्चर्य के रूप में आया था। उनकी वर्तमान राक्षसी ज्वाला कुछ ऐसी थी जिसका विरोध सामान्य उत्पत्ति ग्रेड कलाकृतियों भी नहीं कर सकती थी। एक साधारण पत्थर के टुकड़े को तो छोड़ ही दो, किसी भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने में असमर्थ और अपनी राक्षसी ज्वाला से इसे जलाने में असमर्थ त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके इसकी जांच करने की कोशिश की। किसने सोचा होगा कि जैसे ही उनकी आध्यात्मिक चेतना इस षटकोणीय रंगीन क्रिस्टल को छुएगी, यह उनके हाथ से गायब हो जाएगा। उसी समय उनके दिमाग से एक ताज़ा एहसास फैला।
त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने जल्दी से अपनी चेतना को अपने ज्ञान सागर में भेज दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर के अंदर आग से लाल समुद्र उलट पलट हो रहा था और 6 रंगों वाले द्वीप की 6 रंगों वाली रोशनी तेजी से चमक रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर के ऊपर एक षटकोणीय रंगीन क्रिस्टल किसी अज्ञात समय पर दिखाई दिया था। ये वही क्रिस्टल था जो उन्होंने पहले अपने हाथ में रखा था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें लगभग अपने सॉकेट से बाहर निकल गईं। जहां तक वह जानते थे, ज्ञान सागर एक अदृश्य चीज थी, इसलिए भले ही एक कृषक का सिर टूट जाए, उनकी ज्ञान सागर को नंगी आंख से नहीं खोजा जा सकता था। इस अदृश्य समुद्र में केवल कुछ आत्मा प्रकार की कलाकृतियां ही इसमें प्रवेश कर सकती थीं। विनाश की राक्षस आंख को मुश्किल से एक आत्मा प्रकार की कलाकृति माना जा सकता था, जबकि आत्मा वार्मिन कमल किसी के ज्ञान सागर को पोषण देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सर्वोच्च खजाना था। लेकिन यह षटकोणीय रंगीन क्रिस्टल क्या था? जिस क्षण उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से इसकी जांच करने की कोशिश की, क्या ये वास्तव में उनकी ज्ञान सागर में प्रवेश कर गया था? लेकिन अब ऐसा लगता था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसने उन्हें केवल एक अकल्पनीय ताज़ा एहसास दिया जो हानिरहित था। त्रिपाठी जीवप्ती मूल रूप से इसकी सावधानीपूर्वक जांच करना चाहते थे। आखिरकार, भले ही वह कोई भी हो, उनकी ज्ञान सागर में इस तरह की अस्पष्ट चीज का दिखाई देना उन्हें असहज महसूस कराएगा। लेकिन इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती कोई कार्रवाई कर सकते, 6 रंगों वाला द्वीप अचानक 6 रंगों वाली रोशनी की एक किरण में बदल गया जो एक बड़ी दूरी से बाहर निकल गई और एक फीता की तरह रंगीन क्रिस्टल के चारों ओर लिपटी। फिर त्रिपाठी जीवप्ती के हक्के बक्के देखते हुए इसे एक झटके में द्वीप पर वापस खींच लिया गया। 6 रंगों वाला द्वीप फिसल गया और 6 रंगों वाले आत्मा वार्मिंग कमल के मूल रूप में वापस बदल गया। 6 रंगों वाली रोशनी तेजी से अभिसरण कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती के विचार चमके और उनका आत्मा अवतार तुरंत 6 रंगों वाले आत्मा वार्मिंग कमल के ऊपर दिखाई दिया। नीचे देखते हुए, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, रंगीन क्रिस्टल 6 रंगों वाले आत्मा वार्मिंग कमल की कली पर चुपचाप पड़ा हुआ था। आत्मा वार्मिंग कमल के 6 रंगों को दर्शाता था। जल्द ही बाद कमल की पंखुड़ियां एक खुले हाथ की तरह केंद्र की ओर बंद हो गई जो एक मुट्ठी में बंद हो गया। जल्द ही यह एक फूल की कली में बदल गया। ये एक खिलते हुए कमल के फूल जैसा लगता था। त्रिपाठी जीवप्ती का रंग तेजी से बदल गया क्योंकि उनका आत्मा अवतार उत्साह से कांप उठा। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझते थे कि क्या चल रहा था। आत्मा वार्मिंग कमल के गुरु के रूप में वह अभी भी बता सकते थे कि आत्मा वार्मिंग कमल अपने अंतिम रूप में विकसित होना शुरू हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले आत्मा वार्मिंग कमल को पोषण देने के लिए गोलियां बनाने पर विचार किया था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इस परिवर्तन का कारण रंगीन षटकोणीय क्रिस्टल था। पिछली बार जब आत्मा वार्मिंग कमल विकसित हुआ था तो ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। इसका रंग केवल बड़ी मात्रा में ऊर्जा के पोषण के साथ धीरे धीरे बढ़ा था। लेकिन इस बार, इससे पहले कि यह विकसित होता, यह एक कली में बदल गया था। त्रिपाठी जीवप्ती लगभग पूर्वानुमान कर सकते थे कि जब इसकी कली फिर से पूरी तरह से खिल जाएगी तो यह अपने अंतिम रूप 7 रंगों वाले आत्मा वार्मिंग कमल में बदल जाएगा और पुनर्जन्म होगा। वह क्रिस्टल क्या था? यह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल में शामिल सुनहरी ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली लगता था। अन्यथा यह आत्मा वार्मिंग कमल में इस तरह का परिवर्तन कैसे पैदा कर सकता था? त्रिपाठी जीवप्ती उत्साहित थे। उनके आत्मा अवतार का चेहरा एक अमित मुस्कान से भरा हुआ था। उनके मनोदशा के उतार चढ़ाव ने उनके आग से लाल ज्ञान सागर को कई 100 मीटर ऊंची लहरों में घुमा दिया, एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह अद्वितीय शक्ति से भरा हुआ। एक लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने उत्साह को दबाया और अपनी आंखें आत्मा वार्मिंग कमल की कली पर टिका दी। ये खोजा कि चमकदार प्रभामंडल आत्मा वार्मिंग कमल से उनकी ज्ञान सागर की ओर फैल रहे थे। ये प्रभामंडल एक बहुत ही नियमित पैटर्न में फैल रहे थे, एक दिल की धड़कन की तरह। हर बार जब ये प्रभामंडल फैलते थे तो उनकी ज्ञान सागर में सूक्ष्म परिवर्तन होंगे। आग से लाल समुद्री पानी गाढ़ा और शुद्ध हो गया और इसमें शामिल आग अधिक भयंकर हो गई। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की औषधीय प्रभावकारिताएं जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती के पास परिष्कृत करने का समय नहीं था, इस क्षण में धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई, पूरी तरह से उनकी ज्ञान सागर में एकीकृत हो गई और त्रिपाठी जीवप्ती की आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। आत्मा वार्मिंग कमल अभी भी विकसित हो रहा था, लेकिन इसने पहले से ही उन्हें लाभ देना शुरू कर दिया था। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को और भी उत्सुक कर दिया कि वह देखे कि यह अपने विकास के बाद कैसा दिखेगा। हालांकि कायान थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहते थे, उन्होंने अपनी भौहों को सिकोड़ना शुरू कर दिया और एक नाखुश भाव प्रकट किया। यह इसलिए था क्योंकि उनकी चेतना का वह हिस्सा जो उन्होंने बाहर छोड़ दिया था, उसने देखा था कि कई लोग उनकी ओर आ रहे थे। एक अंतिम उपाय के रूप में वह केवल अपनी आत्मा अवतार को अपनी ज्ञान सागर से वापस ले सकते थे। चुपचाप अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती हैरान रह गए जब उन्होंने पता चलाया कि उनकी ओर आने वाले लोग कौन थे। ये लोग सुंदर महिला और उनके साथी निकले जिन्होंने पहले पत्थर के कमरे में उनसे कुछ शब्द कहे थे। इस सुंदर महिला के समूह में 5 लोग थे जो सभी द्वितीय या तृतीय कोटि संत राजा थे। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि वे किस शक्ति से आए थे, लेकिन चूंकि इतने सारे लोग एक साथ प्रवेश कर सकते थे, इसलिए ये शक्ति निश्चित रूप से एक छोटा परिवार या संप्रदाय नहीं था, इसलिए ये काफी मजबूत होना चाहिए। वह उनके पीछे क्यों चल रही थी?
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने देखा कि वह अकेले थे और उनकी खेती उच्च नहीं थी, इसलिए वह उन्हें मारना चाहती थी? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के पार एक ठंडी रोशनी झिलमिला गई क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इस समूह की हरकतों पर ध्यान दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लियुयान रेगिस्तान में कहाँ थे, कृषक की दिव्य चेतना को बहुत दबाया जाएगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को भी दबाया गया था, वह इस लोगों के समूह से कहीं अधिक मजबूत थे, इसलिए वह आसानी से उनकी हरकतों पर नजर रख सकते थे बिना पता लगाए जाए। जल्द ही एक फीकी बातचीत सुनी जा सकती थी। वरिष्ठ बहन चेन, हम उस आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं? वह बस एक प्रथम कोटि संत राजा कृषक है, उसकी शक्ति दयनीय रूप से कम है। उसे हमारे साथ शामिल होने देने से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी और ये केवल हमें नीचे खींचेगा। एक चेचक के निशान वाले चेहरे वाला एक हट्टा कट्टा आदमी ने अपने चेहरे पर एक अनिच्छुक भाव के साथ पूछा। ये सही है वरिष्ठ बहन चेन, वह आदमी पहली नज़र में ज्यादा कौशल नहीं रखता है। मुझे नहीं पता कि वह किस छोटे परिवार का कृषक है, लेकिन वह वास्तव में इतनी कम शक्ति के साथ इस जगह में प्रवेश करने के योग्य था। ऐसा लगता है कि परिवार में निश्चित रूप से कोई अधिक शक्तिशाली कृषक नहीं है। इसके अलावा अगर हम उसे अपने साथ शामिल होने दें तो एक बार जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हमें निश्चित रूप से उसे एक हिस्सा देना होगा। यह इसके लायक नहीं है। सुंदर महिला के पीछे के 4 पुरुष और महिलाएं नहीं समझते थे कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को क्यों लाना चाहती थी। सोच रहे थे कि वह बस दयालु हो रही थी और उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन यह लियुयान रेगिस्तान था। दूसरों की मदद करना कहीं भी ठीक था, लेकिन यहाँ हर जगह खतरे थे और अगर वे सावधान नहीं थे तो वे आसानी से अपनी जान गंवा सकते थे। वे खुद की देखभाल भी नहीं कर सकते थे तो वे दूसरों की मदद करने के लिए कोई प्रयास कैसे छोड़ सकते थे? 4 पुरुषों और महिलाओं के बात पूरी करने के बाद सुंदर महिला ने एक फीकी सांस छोड़ दी। उनके लाल होंठ थोड़ा अलग हो गए क्योंकि उन्होंने धीरे से पूछा, आप सभी सोचते हैं कि उनकी शक्ति कम है और उनमें कोई कौशल नहीं है ना? हाँ, क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्या वह एक बाघ को खाने के लिए एक सुअर होने का ढोंग कर रहे हैं? चेचक के निशान वाले चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी ने चौड़ी आंखों से घूरना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने एक संभावना के बारे में सोचा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुंदर महिला ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो उसे क्यों लाना है? हाँ, आप सभी जानते हैं कि उनमें कोई कौशल नहीं है, लेकिन वह यहाँ आने में क्यों सक्षम थे? वह ज्वाला क्षेत्र को क्यों तोड़ पाए? एपिसोड नंबर 1198। जैसे ही सुंदर महिला ने ये सवाल पूछा, वे सभी चारों एक पल के लिए जम गए, सोच रहे थे कि यह समझ में आता है। ज्वाला क्षेत्र कितना असहनीय था, उन्होंने सभी ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उस समय उन 5 ने ज्वाला क्षेत्र को तोड़ने और खजाना क्षेत्र में कदम रखने के लिए बहुत प्रयास खर्च किया था, तो एक छोटा प्रथम कोटि संत राजा ऐसा करने में कैसे कामयाब रहा? वरिष्ठ बहन चेन, क्या आप कारण जानती हैं? उन चारों ने उत्सुकता से सुंदर महिला की ओर देखा। सुंदर महिला ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह महान भाग्य वाला व्यक्ति है। महान भाग्य वाला व्यक्ति? सुंदर महिला के आसपास के चारों पुरुषों और महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। चेन उपनाम वाली सुंदर महिला हंसी और अपने होठों को दबाया। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं तो मुझे डर है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की चीज में विश्वास करती हूँ। कुछ लोग बेहतर भाग्य के साथ पैदा होते हैं जबकि अन्य बुरे भाग्य के साथ पैदा होते हैं। यह अलग अलग अवसरों का परिणाम है। यही कारण है कि समान योग्यता वाले कृषक जीवन में अलग तरह से विकसित हो सकते हैं। मैंने इन वर्षों में इस तरह के भाग्य वाले कई लोगों को देखा है और हर बार जब मैं उनका पीछा करती हूँ तो मुझे कमोबेश कुछ लाभ मिलता है। हटे कट्टे आदमी का मुंह कांपने लगा क्योंकि उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, वरिष्ठ बहन चेन, आपका मतलब यह है कि अगर हम उसे अपने साथ ले जाते हैं तो हमें कुछ अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं? बिल्कुल, सोचिए, ये पहले से ही एक चमत्कार है कि उनको जैसा एक प्रथम कोटि संत राजा कृषक ज्वाला क्षेत्र से गुजरने में सक्षम था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खजाना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोजा था। अन्यथा अपनी वर्तमान खेती के साथ उनके लिए ज्वाला क्षेत्र के अंतिम खंड से गुजरना असंभव होता। उन्होंने जिस पर भरोसा किया वह उनका अपना भाग्य था। सुंदर महिला की आवाज नर्म थी और हालांकि उनके शब्द पर्याप्त आश्वस्त नहीं थे, फिर भी वे सुनने में बहुत आरामदायक थे। बेशक केवल यही सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस पत्थर के कमरे में बाद में क्या हुआ, मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं। वह पत्थर का कमरा। सभी ने थोड़ी देर के लिए वापस सोचा, स्वाभाविक रूप से उस समय त्रिपाठी जीवप्ती के प्रदर्शन और अनुभव को याद करते हुए। एक पल के लिए उनमें से सभी थोड़ा अविश्वासी महसूस करने में खुद को रोक नहीं सके। क्या अब आप समझते हैं? उस समय मैंने सोचा था कि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल को क्यूचान फैन को वितरित किए जाने के बाद उनके लिए कोई लाभ प्राप्त करना असंभव होगा। मैंने उन्हें समय बर्बाद न करने और जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह भी दी थी, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि अंत में सभी को कुंड में एक साथ भिगोना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितने लाभ प्राप्त किए, ऐसा नहीं था जैसे उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। वहां 10,000 से अधिक कृषक थे जिन्होंने लियुयान रेत क्षेत्र में प्रवेश किया और कम से कम 3,000 से 4,000 कृषक थे जिन्होंने खजाना क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन केवल 30 या इससे अधिक लोगों को पत्थर के कमरे से लाभ हुआ और वह एकमात्र प्रथम कोटि संत राजा हैं। वरिष्ठ बहन शेन के कथन के अनुसार उनका भाग्य काफी अच्छा है। चेचक के निशान वाले आदमी ने अपनी ठोड़ी पर छोटी दाढ़ी सहलाई और धीरे से सिर हिलाया।
ऐसा लगता था कि उन्हें महसूस हुआ कि सुंदर महिला के शब्द बिना कारण के नहीं थे। भाग्य एक भ्रामक चीज थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इसे कैसे देखा। प्रथम कोटि संत राजा कृषक का भाग्य बहुत बुरा नहीं हो सकता था। वरिष्ठ बहन, एक कहावत है कि दुर्भाग्य की गहराइयों से खुशी आती है। क्या होगा अगर उनका भाग्य खत्म हो जाता है? टीम में एक और महिला कृषक ने गुप्त रूप से चिंता व्यक्त की। इस दुनिया में कभी न खत्म होने वाला धन जैसी कोई चीज नहीं थी, और न ही कभी न खत्म होने वाला भाग्य जैसी कोई चीज थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी हालत में हमें उसे अपने साथ लाने से कुछ भी नहीं खोना है। अगर हमें वास्तव में कुछ अच्छा मिलता है तो हम बस उसके साथ कुछ साझा करेंगे। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो ये बस हमारा बुरा भाग्य है। सुंदर महिला स्वतंत्रता से मुस्कुराए। चूंकि वरिष्ठ बहन ऐसा कहती है तो आइए हम उसे अपने साथ ले चलें। चेचक के निशान वाले आदमी ने देखा कि सुंदर महिला दृढ़ थी और अब विरोध नहीं किया। वास्तव में जैसा कि सुंदर महिला ने कहा, उसे अपने साथ लाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अधिकतम वे बस उसके साथ कुछ लाभ साझा करेंगे। वह बस एक तुच्छ प्रथम कोटि संत राजा था, वह कैसे विरोध कर सकता था? अगर वे वास्तव में किसी तरह के बड़े खतरे का सामना करते तो वह केवल अपने अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना कर सकता था। किसी भी हालत में वरिष्ठ बहन शेर ने कहा कि वह महान भाग्य का व्यक्ति है, इसलिए उसे यूं ही नहीं मरना चाहिए। चेचक के निशान वाले आदमी के शब्दों के साथ सभी ने बात करना बंद कर दिया और सुंदर महिला के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली और एक अजीब भाव पहना। महान भाग्य वाला व्यक्ति। त्रिपाठी जीवप्ती मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसने में खुद को रोक नहीं सके। उस पत्थर के कमरे को ढूंढने में सक्षम होना भाग्य से कुछ लेना देना था, लेकिन यह अधिक इसलिए था क्योंकि वह साहसी थे और क्यूचान फेंग से नहीं डरते थे, इसलिए उन्होंने पीछे रहना चुना। अगर यह कोई और होता तो वे बहुत पहले ही छोड़ चुके होते। वे कोई लाभ कैसे प्राप्त कर सकते थे? जहां तक ज्वाला क्षेत्र को तोड़ने की बात है, क्या वह वास्तव में इतना मुश्किल था? इसका भाग्य से कोई लेना देना नहीं था, है ना? हालांकि अब जब उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने उनका पीछा क्यों किया था, तो त्रिपाठी जीवप्ती का नाखुश रूप गायब हो गया। आखिरकार इन लोगों का कोई बुरा इरादा नहीं था, अपेक्षाकृत उनके अच्छे इरादे थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती दूसरों के साथ कार्य नहीं करना चाहते थे। अगर वे सोचते थे कि वह उन्हें नीचे खींच रहे थे तो वह सोचेंगे कि वे उन्हें नीचे खींच रहे थे। अकेले रहना कहीं अधिक सुविधाजनक था। अगर उन्हें वास्तव में कुछ अच्छा मिलता तो उन्हें इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करना पड़ता। सुंदर महिला का समूह त्रिपाठी जीवप्ती से ज्यादा दूर नहीं था, और शायद इसलिए कि उन्होंने आत्मा तरल प्राप्त करने के बाद तुरंत उनका पीछा किया था। 5 लोगों का समूह जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती से किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए चेन उपनाम वाली सुंदर महिला ने एक दूरी से उत्साहपूर्वक पुकारा, छोटे भाई। त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान किया कि उन्होंने अभी अभी उनके ठिकाने का पता लगाया है और तुरंत चौकसी का भाव दिखाया क्योंकि वह धीरे से उठ गए। छोटे भाई को घबराने की जरूरत नहीं है। सुंदर महिला ने इस दृश्य की उम्मीद की थी और उनका आकर्षक चेहरा एक तरह की मुस्कान से भर गया। उनकी सुंदर आंखें साफ थीं क्योंकि उन्होंने कहा, हमारे कोई बुरा इरादा नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने जल्दी से अन्य 4 पुरुषों और महिलाओं को त्रिपाठी जीवप्ती के पास लाया। उनके सामने पहुंचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गुनगुने स्वर में पूछा, आप क्या चाहती हैं? हे, ये कुछ भी नहीं है। मैंने बस देखा कि छोटे भाई अकेले थे, इसलिए मैं देखने आई थी। सुंदर महिला ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या आप यहाँ अकेले आए हैं? आप ऐसा कह सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। आप वास्तव में अद्भुत हैं। उनकी राय में त्रिपाठी जीवप्ती को किसी छोटे परिवार से आना चाहिए जिसके पास बहती ज्वाला रेत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अधिकतम 3 स्थान थे। अन्य 2 शायद ज्वाला क्षेत्र में फंसे होंगे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में दूसरी परत तक पहुंच गए थे। स्वाभाविक रूप से वह काफी अद्भुत थे। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा एक मीठी खुशबू से भरा हुआ था और उनका मुंह भी मिठास से भरा हुआ था। उनकी राय में त्रिपाठी जीवप्ती को किसी छोटे परिवार से आना चाहिए जिसके पास बहती ज्वाला रेत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अधिकतम 3 स्थान थे। अन्य 2 शायद केवल ज्वाला क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में दूसरी परत तक पहुंच गए थे। युवा महिला, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो बस कह दीजिए। चूंकि वह उनका उद्देश्य जानते थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने घूमने के लिए परेशान नहीं किया और बस उनके इसे लाने का इंतजार किया। काफी गुस्सा। चेचक के निशान वाला आदमी व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। उनकी राय में वरिष्ठ बहन चेन का उन्हें अपने साथ लाने के लिए तैयार होना उनके अच्छे भाग्य का सीधा प्रतिबिंब था, लेकिन उन्होंने इस छोटे बच्चे से बिल्कुल भी चेहरा नहीं देने की उम्मीद नहीं की थी। युवा महिला। जब सुंदर महिला ने त्रिपाठी जीवप्ती को उन्हें इस तरह से संबोधित करते हुए सुना तो वह मुस्कुराने में खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने एक लंबे समय से किसी को उन्हें ये कहते हुए नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, यह इस तरह है, हम स्पष्ट आकाश संप्रदाय से हैं। अपने संप्रदाय की रिपोर्ट करने के बाद सुंदर महिला ने अपनी सुंदर आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। लगता है कि उनका संप्रदाय कमजोर नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा आश्चर्यचकित होना चाहिए, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी उदासीन लगते थे, जिससे वह काफी शर्मिंदा महसूस करती थी। हल्के से खांसते हुए उन्होंने जारी रखा, मेरा नाम चेन चिताओ है और ये मेरे जूनियर भाई और जूनियर बहन हैं।
आपको यहाँ अकेले घूमते हुए देखकर मुझे डर है कि छोटे भाई खजाना क्षेत्र के खतरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, है ना? यहाँ न केवल कई राक्षस जानवर हैं, बल्कि कई अस्पष्ट बाधाएं और जाल भी हैं। आपकी खेती वाले किसी व्यक्ति के लिए यहाँ घूमना बहुत खतरनाक है। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो आप यहाँ अपनी जान गंवा सकते हैं। इस बिंदु पर सुंदर महिला के अनुमान के अनुसार त्रिपाठी जीवोक्ति को घबराना चाहिए और डरना चाहिए, इसलिए वह इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ सांत्वना के शब्द कहेंगी और उन्हें आसानी से जीत लेंगी। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उदासीन रहेंगे, जैसे कि वह नहीं जानते थे कि स्वर्ग कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। चेन शिताओ अपने दिल में कराहा सोच रही थी कि यह छोटा बच्चा किस तरह के परिवार से आया था। ऐसा लगता है कि वह लियुयानरेक क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कोई विकल्प नहीं छोड़ा, वह केवल पीछा करने के लिए कटौती कर सकती थी। अगर आप तैयार हैं, तो आप हमारे साथ कार्य कर सकते हैं। हालांकि हम पांचों बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी यहाँ अकेले अपने जीवन को जोखिम में डालने से बेहतर है। बेशक, अगर हम कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं, तो हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। हमारे स्पष्ट आकाश संप्रदाय के शिष्यों की बाहर एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और कोई ऐसे कमीने नहीं है जो कमजोरों को धमकाते हैं। छोटे भाई क्या सोचते हैं? सीधा जवाब देना अच्छा नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति ने थोड़ी देर के लिए विचार करने का ढोंग किया, लेकिन जैसे ही वह मना करने वाले थे, उन्होंने भौहें चढ़ाने और अपना सिर एक तरफ मुड़ने में खुद को रोक नहीं सके। ज्यादा दूर नहीं, एक आग से लाल रोशनी तेजी से बिजली के बोल्ट की तरह उनकी ओर आ रही थी। पलक झपकते ही उनके पास पहुंच गई। लियुयान उड़ती आग। त्रिपाठी जीवोक्ति का पहला विचार था कि यह चीज लियुयान उड़ती आग थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस अनुमान को नकार दिया, क्योंकि यह आग से लाल रोशनी उस लियुयान उड़ती आग से अलग थी जो उन्होंने पहले देखी थी। हालांकि इसकी गति कम नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से लियुयान उड़ती आग जितनी तेज नहीं थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी दिव्य चेतना जारी की और यहाँ तक कि इसका एक निशान भी पकड़ने में सक्षम थे। और क्या है, ये दूसरी परत का खजाना क्षेत्र था, तो यहाँ लियुयान उड़ती आग कैसे हो सकती थी? वेई गुचांग ने कहा था कि लियुयान उड़ती आग जैसी कोई चीज केवल ज्वाला क्षेत्र में मौजूद थी, इसलिए इसका खजाना क्षेत्र में दिखाई देना असंभव था। उसी समय जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने इस आग से लाल रोशनी को खोजा, चेन शिताओ और अन्य लोगों ने भी इसे देखा। चेचक के निशान वाले चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी ने उस दिशा में घूरना शुरू कर दिया जहां लाल रोशनी गायब हो गई और थोड़ी देर के विचार के बाद विस्मय से कहा, एक विश्व आत्मा खजाना। बाकी सभी स्पष्ट रूप से प्रेरित थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भी देखा कि वह चीज क्या थी। ये वास्तव में एक तरह का विश्व आत्मा खजाना था, लेकिन वह इसके विशिष्ट प्रकार का निर्धारण नहीं कर सके। जब वह लाल रोशनी अभी उनके सामने चमकी, तो त्रिपाठी जीवोक्ति ने स्पष्ट रूप से जीवन शक्ति का एक निशान महसूस किया। तो अगर यह एक विश्व आत्मा खजाना नहीं था, तो ये क्या हो सकता था? कायान के पीछा करने के लिए इंतजार नहीं करते हुए जिस दिशा से लाल रोशनी आई थी, उस दिशा से एक आकृति जल्दी से दौड़कर आई। इस व्यक्ति का चेहरा देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति वहीं खड़े होकर मुस्कुराने में खुद को रोक नहीं सके। ये व्यक्ति जल्द ही सभी के सामने पहुंच गया। मूल रूप से वह अभी भी थोड़ा चौकस था। आखिरकार वह एक खजाने का पीछा कर रहा था और अचानक 6 लोगों को अपने रास्ते को रोकते हुए देखकर उन्हें असहज महसूस हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनमें से एक त्रिपाठी जीवोक्ति थे, तो वह तुरंत आराम कर गए और दौड़कर आए। विदेशी बुजुर्ग चान। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। ये व्यक्ति कोई और नहीं, हाई के परिवार के चानकी थे। त्रिपाठी जीवोक्ति, तुम भी यहाँ हो? जानकी का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, जैसे कि उन्होंने एक करीबी रिश्तेदार को देखा हो, जोर से हंसते हुए। एपिसोड नंबर 1199। जानकी को आश्चर्य नहीं हुआ कि त्रिपाठी जीवोक्ति यहाँ आ सकते थे। दूसरे नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति की शक्ति कितनी महान थी, लेकिन जानकी बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कई बार त्रिपाठी जीवोक्ति को एक तृतीय कोटि संत राजा कृषक के साथ लड़ते हुए देखा था, इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति ज्वाला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, तो ये बहुत अतार्किक होगा। जानकी खुश थी कि उन दोनों को वास्तव में यहाँ मिलने का मौका मिला था। विदेशी बुजुर्ग हाओ कहाँ हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति ने उनके पीछे देखा, लेकिन हाओ आन का कोई निशान नहीं देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से पूछा। बूढ़े हाओ मेरे साथ नहीं आए। जब से हम अंदर आए हैं, तब से हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन चिंता मत करो। हालांकि बूढ़े हाओ काफी बूढ़े हैं, उन्हें अपनी क्षमता से ज्वाला क्षेत्र की पहली परत को तोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जानकी मुस्कुराए। इस क्षण तक नहीं था कि उन्होंने अपनी आंखें चेन शिताओ और अन्य लोगों की ओर मोड़ दी और आश्चर्य से पूछा, ये हैं? हम स्पष्ट आकाश संप्रदाय से हैं। चेन शिताओ मुस्कुराए, सोच रही थी कि ये बूढ़ा आदमी इस युवक के समान परिवार का कृषक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वे एक बड़े परिवार से नहीं थे, अन्यथा वे इतने बूढ़े आदमी को बाहर नहीं भेजते। स्पष्ट आकाश संप्रदाय। त्रिपाठी जीवोक्ति के विपरीत जब जानकी ने ये 3 शब्द सुने, तो उनका भाव तुरंत गरिमापूर्ण हो गया और उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठी जोड़ी। तो ये स्पष्ट आकाश संप्रदाय है, आपको नहीं पहचानने के लिए मेरी माफी। उन्होंने आश्चर्य से त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर देखा, ये पता लगाने में असमर्थ कि त्रिपाठी जीवोक्ति स्पष्ट आकाश संप्रदाय से कैसे संबंधित थे। स्पष्ट आकाश संप्रदाय की ताकत छाया चंद्रमा हॉल की तुलना में कोई कमजोर नहीं थी, और हालांकि इन वर्षों में इसके कोई उत्कृष्ट शिष्य नहीं थे, इसकी कई वर्षों की संचय और विरासत ने इसे एक बेहद गूंजती प्रतिष्ठा दी थी।
इसलिए जब चाणक्य ने चेन शिताओ को ये कहते हुए सुना कि वे स्पष्ट आकाश संप्रदाय से हैं, तो उन्होंने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। ये वह प्रतिक्रिया है जो कम जन्म के व्यक्ति को स्पष्ट आकाश संप्रदाय के बारे में सुनने पर होनी चाहिए। चेन शिताओ ने खुद से सोचा, त्रिपाठी जीवोक्ति की उदासीनता के कारण हुई असुविधा दूर हो गई। विदेशी बुजुर्ग चांद, क्या आप उस विश्वात्मा खजाने का पीछा कर रहे थे? त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से पूछा। हाँ, चाणक्य ने अपनी जांघ थपथपाई। उनके चेहरे पर नाराजगी का भाव छा गया। वह चीज बस सचेत थी। पहले मैंने सोचा था कि यह बस एक साधारण छोटा सांप है, लेकिन जैसे ही मैं करीब गया, यह आग की एक धार में बदल गया और उड़ गया। मैंने पहले कभी बहती ज्वाला रेत क्षेत्र में उड़ने वाली कोई चीज नहीं देखी है। उन्हें ये कहते हुए सुनकर सभी हैरान रह गए। अभी अभी जब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तु चमक कर गुजरी, तो सभी इतने उत्साहित थे कि वे पूरी तरह से भूल गए थे कि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों ने सभी उड़ने की क्षमताओं को प्रतिबंधित कर दिया था। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो यह वास्तव में काफी अविश्वसनीय था। वह चीज असाधारण थी। यह विचार सभी के दिमाग में आया, जिससे पांचों स्पष्ट आकाश संप्रदाय के शिष्यों की आंखें उत्साह से जल उठी। जल्दी करो और उसका पीछा करो, त्रिपाठी जीवोक्ति ने कहा और तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़े जहां लाल रोशनी गायब हो गई थी। चाणक्य एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर जल्दी से पीछा किया और त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ कदम मिलाकर चले। वरिष्ठ बहन शेन, चेचक के निशान वाले आदमी ने अपने सूखे होंठ चाटे और बुदबुदाया, वह वास्तव में महान भाग्य का व्यक्ति है। पहले जब चेन शिताओ ने कहा था कि इस युवक का भाग्य असाधारण था, तो वे सभी संदेहवादी थे, लेकिन वे कैसे जानते कि उनके संपर्क में आने के ठीक बाद वे एक विश्वात्मा खजाने का सामना करेंगे। इस तरह की चीज बेहद दुर्लभ थी और उनमें से प्रत्येक अमूल्य था। उनके सामने तथ्यों के साथ उनके पास अब विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन शिताओ की ओर देखते हुए उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी, सोच रही थी कि वह वास्तव में चरित्र की एक अच्छी न्यायाधीश थी। हमें क्या करना चाहिए? एक और महिला कृषक ने पूछा। पीछा करो, चेन शिताओ ने अपना पैर पटका और आगे बढ़ी, जबकि अन्य चारों ने जल्दी से अपने आवागमन कौशल का उपयोग किया और अपने संत की हुई को अपनी सीमाओं तक धकेल दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति, वे स्पष्ट आकाश संप्रदाय के शिष्य, चाणक्य ने कुछ असुविधा के साथ उन 5 लोगों की ओर देखा जो उनसे मिलने आए थे। मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, हम बस सहयोग से मिले हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी चिंता मत करो, अगर हम उस विश्व आत्मा खजाने को पकड़ सकते हैं तो बस उसे झपट लो। यह उसका होगा जो इसे पकड़ता है, लेकिन अगर वे बल का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं तो हम भी विनम्र नहीं होंगे। अच्छा, आपके शब्दों के साथ मैं आश्वस्त रह सकता हूँ। चाणक्य का भाव शांत हो गया क्योंकि वह ऊर्जा से भर गए। वह अवसरों की तलाश में लियुयान रेगिस्तान आए थे, और अब जब ऐसा अवसर उनके सामने था, तो स्पष्ट आकाश संप्रदाय के शिष्यों को तो छोड़ ही दो, भले ही स्वर्ग से लड़ने वाले संघ या गरज तूफान संप्रदाय के शिष्य उनके रास्ते में खड़े होते, तो भी वह इसके लिए लड़ते। आखिरकार वह कई वर्षों तक नहीं जिएंगे, इसलिए मार्शल पथ के लिए मरना व्यर्थ नहीं होगा। दोनों समूहों के 6 लोगों ने अपनी गति को अपनी सीमाओं तक बढ़ा दिया था, लेकिन तथ्य यह है कि वे इस जगह पर उड़ नहीं सकते थे, फिर भी उन्हें बहुत परेशानी हुई। त्रिपाठी जीवोक्ति को चाणक्य का इंतजार करते हुए कुछ सांसों के लिए देरी हुई थी, लेकिन अब उनके लिए ज्वाला को पकड़ना असंभव था, इसलिए वह केवल सावधानीपूर्वक उसके रास्ते का पालन कर सकते थे और जीवन शक्ति और गंध को महसूस कर सकते थे जो इसने पीछे छोड़ दी थी। ट्रैक खो देने से बचने का यह एकमात्र तरीका था। विदेशी बुजुर्ग चांद, मुझे उस विश्व आत्मा खजाने के बारे में और बताओ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने पूछने के लिए समय निकाला। मैंने इसे ठीक से नहीं देखा, लेकिन यह एक छोटे सियान सांप जैसा लगता था जो आत्मा पोषक फूलों के एक पैच पर स्थिर पड़ा था। मैंने इसे तभी पाया जब मैं उन आत्मा पोषक फूलों को इकट्ठा कर रहा था। आत्मा पोषक फूल, त्रिपाठी जीवोक्ति भौहें चढ़ाने में खुद को रोक नहीं सके। एक रसायनज्ञ के रूप में त्रिपाठी जीवोक्ति को स्वाभाविक रूप से जड़ी बूटियों के प्रभावों के बारे में बात करने का अधिकार था। आत्मा पोषक फूल संत राजा ग्रेट जड़ी बूटियां थीं, और वे जिस औषधीय खुशबू का उत्सर्जन करते थे, वह किसी के मन को शांत कर सकती थी और किसी की आत्मा को पोषण दे सकती थी। उन्हें कई तरह की गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि विश्वात्मा खजाने अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक घास और आध्यात्मिक दवाएं थे, तो यह आत्मा पोषक फूलों की औषधीय खुशबू को क्यों अवशोषित करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे सांप जैसे विश्वात्मा खजाने ने एक आत्मा विकसित की हो और चेतना प्राप्त की हो? लेकिन ऐसा होने पर भी इसे आत्मा पोषक फूलों में रुचि नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में अजीब था। जबकि त्रिपाठी जीवोक्ति और चांद की बात कर रहे थे, उनके पीछे चेन शिताओ और अन्य लोग काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने खोजा कि त्रिपाठी जीवोक्ति एक प्रथम कोटि संत राजा उनमें से किसी से भी धीमे नहीं थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी कोशिश की, वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। चेन शिताओ बहुत हैरान थी और इस प्रथम कोटि संत राजा कृषक को नहीं समझ सकती थी। ज्यादा देर बाद नहीं, त्रिपाठी जीवोक्ति और चांद की एक बड़े मैदान के सामने रुक गए। यह मैदान मोटी घास से ढका हुआ था जो 2 से 3 मीटर ऊंचा था, लेकिन अपनी दिव्य चेतना से इसे घुमाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई आध्यात्मिक घास या आध्यात्मिक दवाएं नहीं थी। ऐसा था जैसे यह उपजाऊ भूमि केवल खरपतवार उगाने के लिए उपयुक्त थी। ये स्थिति बहुत असामान्य थी।
त्रिपाठी जीवोक्ति ने उनका पीछा करते हुए यहाँ तक किया था, लेकिन आग से लाल रोशनी द्वारा छोड़ी गई जीवन शक्ति और गंध यहाँ कट गई थी। वह नहीं जानते थे कि क्या ये छिपा हुआ था या किसी अन्य कारण से। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति निश्चित थे कि छोटा सांप जैसा विश्वात्मा खजाना यहाँ छिपा हुआ था। आइए हम बन जाएं और तलाश करें। इतनी सारी खरपतवारों के साथ इसे ढूंढना मुश्किल होना चाहिए। किसी भी विशेष ऊर्जा के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें, शायद यहाँ कुछ तरह की बाधाएं हैं, त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्के से कहा। ठीक है, चाणक्य ने सिर हिलाया और तुरंत त्रिपाठी जीवोक्ति से अलग हो गए। एक पल के बाद चेन शिताओ और अन्य लोग भी पहुंच गए। त्रिपाठी जीवोक्ति और हाओ आन को खरपतवारों में गायब होते हुए देखकर उन चारों ने तुरंत अपनी आंखें चेन शिताओ की ओर मोड़ दी। आइए हम भी बन जाएं और तलाश करें। चेन शिताओ ने एक तत्काल निर्णय लिया। उनके सामने एक विश्व आत्मा खजाना होने पर कौन लालच में नहीं आएगा। स्पष्ट आकाश संप्रदाय के 5 लोगों ने भी त्रिपाठी जीवोक्ति और चाणक्य का पालन किया और अपनी तलाश शुरू करने के लिए 5 अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। इस तरह की जगह पर कुछ ढूंढना एक सिरदर्द था। भले ही त्रिपाठी जीवोक्ति की दिव्य चेतना शक्तिशाली थी और एक विस्तृत श्रेणी को कवर कर सकती थी, उन्हें ज्यादा फायदा नहीं था। कौन जानता था कि वह विश्वात्मा खजाना खुद को थोड़ा सा भी दोष दिखाए बिना कैसे छिपाने में सक्षम था। 2 घंटे तक तलाश करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति विचार कर रहे थे कि क्या हार माननी चाहिए और यहाँ और समय बर्बाद न करे, जब उन्होंने अचानक 10 किलोमीटर दूर से आने वाले एक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखा। क्या किसी ने कुछ खोजा? त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा चमक उठा और वह तुरंत दौड़कर वहां गए। एक पल के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति उस स्थान पर पहुंच गए जहां ऊर्जा का उतार चढ़ाव आ रहा था और पाया कि स्पष्ट आकाश संप्रदाय के 5 लोग वास्तव में एक बड़े छेद के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। उनमें से सभी उत्साहित भाव पहने हुए थे। उनमें से कई छेद में झांक रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। चेचक के निशान वाले चेहरे वाला हट्टा-कट्टा आदमी चेन शिताओ से बात कर रहा था और जो वह कह रहा था उससे स्पष्ट था कि उन्होंने अनजाने में यहाँ कुछ असामान्य खोजा था, इसलिए उन्होंने इस पर हमला किया था। लेकिन वह कैसे जानते कि वह जमीन में एक छेद बनाएंगे? हालांकि क्या ये छेद एक आशीर्वाद था या एक अभिशाप, उन्हें पक्का नहीं था। इसलिए उन्होंने चेन शिताओ और अन्य लोगों को इकट्ठा होने और सावधानीपूर्वक चर्चा करने के लिए एक संदेश भेजा कि आगे क्या करना है। जब त्रिपाठी जीवोक्ति पहुंचे तो 5 ने उनकी ओर देखा, लेकिन उन्हें दूर भगाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय चर्चा जारी रखी। एक पल के बाद चाणक्य भी पहुंच गए। जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवोक्ति के समान आंदोलन सुना था। क्या आपको वह मिल गया? चाणक्य ने छेद पर घूरना शुरू कर दिया और उनकी आंखें चमक उठी। मुझे पक्का नहीं है, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। उन्होंने इस छेद से कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया था, लेकिन यहाँ एक छेद का दिखाई देना वास्तव में दिलचस्प था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी तलाश करना आवश्यक था। हालांकि ये छेद दूसरों द्वारा पहले खोजा गया था, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति पहले प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने वास्तव में ऐसा किया तो वह अनिवार्य रूप से स्पष्ट आकाश संप्रदाय के 5 लोगों की नाराजगी को बुलाएंगे, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकते थे। जबकि चेन शिताओ और अन्य लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने समय समय पर त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर देखा, कुछ सिर हिलाते हुए जबकि अन्य सिर हिलाते हुए, जैसे कि किसी तरह का विवाद था। हालांकि चेन शिताओ ने जल्दी से कुछ शब्द कहे और जिन लोगों ने सिर हिलाया था वे केवल सहमति में सिर हिला सकते थे। एक सहमति पर पहुंचने के बाद चेन शिताओ अचानक मुस्कुराए और दौड़कर त्रिपाठी जीवोक्ति के पास गई। त्रिपाठी जीवोक्ति शांत रहे और हालांकि वह नहीं समझते थे कि वह क्या करना चाहती थी, उन्होंने उनसे थोड़ा सा भी बुरा इरादा महसूस नहीं किया। छोटे भाई, क्या आप और यह बुरा आदमी इस छेद की तलाश करना चाहते हैं? चेन शिताओ ने पूछा। आप हमें अंदर जाने देने को तैयार हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी भौं उठाई, थोड़ा हैरान लग रहे थे। स्वाभाविक रूप से, हालांकि इस छेद को मेरे जूनियर भाई ने खोजा था, अंत में हम सभी एक साथ यहाँ पीछा करते हुए आए, इसलिए इस छेद को खोजने का श्रेय आपके प्रयासों को भी जाता है। चेन शिताओ हल्के से मुस्कुराई। यह इतना सरल नहीं है ना? मुझे अपनी शर्तें बताओ, त्रिपाठी जीवोक्ति सोचते हुए मुस्कुराए। चेन शिताओ एक पल के लिए चौंक गई, इससे पहले कि वह अपना मुंह ढक ले और खिलखिलाएं। छोटे भाई वास्तव में एक समझदार व्यक्ति हैं। फिर मैं स्पष्ट रहूंगी, कोई नहीं जानता कि इस छेद के अंदर क्या है, लेकिन कुछ तरह का अवसर या छिपा हुआ आपदा हो सकता है। आप ये भी जानते हैं कि लियुयान रेगिस्तान खतरों से भरा हुआ है, इसलिए हालांकि ये छेद सामान्य दिखता है, कौन जानता है कि नीचे क्या खतरे छिपे हैं। हम नीचे जाने की हिम्मत नहीं करते। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, बाधा न डालते हुए उन्हें जारी रखने का इशारा किया। चेन शिताओ ने जारी रखा। छोटे भाई का भाग्य बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या आप तलाश करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। आपके भाग्य के साथ आप कई खतरों से बचने में सक्षम होने चाहिए। बेशक आपको इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। तो वे चाहते हैं कि मैं रास्ता तलाशूं? त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक समझ गए। भले ही उन्होंने कुछ नहीं कहा था, त्रिपाठी जीवोक्ति खुद नीचे गए होंगे। अब तो और भी जब उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था तो ये पूरी तरह से न्यायसंगत था। एपिसोड नंबर 1200। अपना मन बनाने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत अपनी राय व्यक्त नहीं की, इसके बजाय झुंझलाहट का भाव दिखाया क्योंकि उन्होंने अपनी थोड़ी रगड़ी और लंबे समय तक सोचा।
ठीक वैसे ही जैसे चेन शिताओ गुप्त रूप से चिंतित थीं कि त्रिपाठी जीवक्ति मना कर देंगे, त्रिपाठी जीवक्ति ने आखिरकार बात की, तलाश करने वाला पहला होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप हमारे द्वारा प्राप्त लाभों को कैसे वितरित करने की योजना बनाते हैं? छोटे भाई आश्वस्त रह सकते हैं, हम स्वर्ग से लड़ने वाले संघ नहीं हैं, इसलिए हम इतने अत्याचारी तरीके से कार्य नहीं करेंगे। जहाँ तक हम लाभ प्राप्त करते हैं, हम उन्हें मौजूद लोगों की संख्या के अनुसार वितरित करेंगे। आप देखते हैं, यहाँ 7 लोग हैं, इसलिए जब समय आएगा तो हम खजानों को 7 भागों में विभाजित करेंगे, हम में से प्रत्येक एक हिस्सा लेगा। इस तरह का वितरण स्पष्ट आकाश संप्रदाय को एक फायदा देता हुआ लगता था। आखिरकार उनके पास संख्या का फायदा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अधिक लेंगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत निष्पक्ष था। आखिरकार दूसरी तरफ 5 द्वितीय या तृतीय कोटि संत राजा थे। अगर यह स्वर्ग से लड़ने वाले संघ का कृषक होता तो वे त्रिपाठी जीवक्ति और चाणकी को भगा दिए होते, या यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया होता, तो वे उनके साथ कुछ भी कैसे साझा करते? चेन शिताओ का ऐसा प्रस्ताव देने में सक्षम होना पहले से ही बेहद निष्पक्ष था। हालांकि वे जो नहीं जानते थे वह ये था कि अगर उन्होंने वास्तव में उन्हें भगाने की हिम्मत की तो पीड़ित होने वाले केवल वे ही होंगे। क्या होगा अगर 7 भागों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? त्रिपाठी जीवक्ति ने एक बहुत तेज सवाल पूछा। वह सरल है, अगर वास्तव में 7 भागों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हर कोई उन खजानों के लिए बोली लगा सकता है जो वे प्राप्त करते हैं, सबसे अधिक बोली लगाने वाला जीतता है। इस तरह से वित्तीय संसाधनों वाले लोगों को खजाना मिलेगा, जबकि बिना वाले लोगों को संत क्रिस्टल मिलेंगे। हम आमतौर पर ऐसा तब करते हैं जब हम साहसिक कार्य करने जाते हैं। चेन शिताओ ने जाहिरा तौर पर इस तरह की स्थिति का सामना 1 या 2 बार से अधिक किया था, इसलिए वह तुरंत एक योजना के साथ आई जो त्रिपाठी जीवक्ति को संतुष्ट करती थी। चूंकि दूसरा पक्ष इतना ईमानदार था, त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहेंगे, तुरंत सिर हिलाया। अच्छा, तो हम आपके कथनानुसार करेंगे, मैं नेतृत्व करूंगा। मैं युवा और मजबूत हूँ, इसलिए मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता, लेकिन यह विदेशी बुजुर्ग चांद पहले से ही काफी बूढ़े हैं। मैं पीछे आऊंगी, इस मालकिन के सामने ये बूढ़ा श्रीमान कैसे चलेंगे? चेन शिताओ हल्के से मुस्कुराई। वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति किस बारे में चिंतित थे और तुरंत कुछ हद तक जोखिम उठाने की पहल की। अच्छा, त्रिपाठी जीवक्ति ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि चेन शिताओ नाम की इस सुंदर महिला में वास्तव में कुछ कौशल था। वह उस तरह की व्यक्ति थी जो दूसरों के जोखिमों और चिंताओं पर विचार करने और खुद को उनकी जगह पर रखने में सक्षम थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अन्य 4 पुरुषों और महिलाओं ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कि वह उनकी नेता थी। इससे त्रिपाठी जीवक्ति को उनके बारे में एक अच्छा प्रभाव मिला, क्योंकि आजकल ऐसे लोग ज्यादा नहीं थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि चेन शिताओ उनके नाम को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पष्ट आकाश संप्रदाय में कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए और शायद एक मुख्य शिष्य या कुछ और थी। इस मामले पर चर्चा करने के बाद उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। चेन शिताओ के पहले स्थान पर कब्जा करने के बाद ये 5 स्पष्ट आकाश संप्रदाय के शिष्यों ने अजीब भावों के साथ एक दूसरे की ओर देखा। अब वे अधिक से अधिक निश्चित थे कि त्रिपाठी जीवक्ति महान भाग्य का व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने इतनी जल्दबाजी और आवेगपूर्ण तरीके से कार्य किया था, खुद को बचाने के लिए एक रक्षात्मक कलाकृति को बाहर निकाले बिना ही एक अज्ञात छेद में कूद गया था। भले ही उन्होंने एक कलाकृति का उपयोग नहीं किया, क्या उन्हें खुद को बचाने के लिए कम से कम अपने संत क्यूई को संचालित नहीं करना चाहिए? फिर भी वह बस सीधे नीचे कूद गए थे। अगर वह महान भाग्य का व्यक्ति नहीं था तो उनके आचरण की शैली के साथ वह रास्ते में अनगिनत बार मर गए होंगे। वह कैसे बच सकते थे? आइए हम उनका पीछा करें। चाणकी ने 5 लोगों को स्थिर खड़े देखकर उन्हें याद दिलाया। अगर त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य लोगों को वास्तव में नीचे कुछ तरह का खतरा हुआ तो उनके लिए बस वहीं खड़े रहना अच्छा नहीं होगा। आइए हम पीछा करें। चेन शिताओ ने लाचारी से सिर हिलाया। स्पष्ट आकाश संप्रदाय के अन्य 4 पुरुषों और महिलाओं ने तुरंत अपने संत क्यूई को धकेल दिया और एक के बाद एक छेद में कूद गए। उनके कूदने के बाद चाणकी ने करीब से पीछा किया, जबकि चेन शिताओ पीछे आए। छेद बहुत गहरा था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति के कूदने के बाद वह नीचे फिसलना शुरू कर दिए। ये छेद स्वाभाविक रूप से बनना चाहिए क्योंकि दीवारें ज़ैद जितनी चिकनी थीं, इसलिए उन्हें उतरने के लिए कोई प्रयास खर्च करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने एक रक्षात्मक कलाकृति का उपयोग नहीं किया और न ही उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने संत क्यूई को धकेला। उनकी दिव्य चेतना हमेशा उच्च सतर्कता पर थी। अगर वास्तव में खतरा होता तो वह तुरंत रक्षात्मक उपाय करते। उनके आश्चर्य के लिए इस छेद में थोड़ा सा भी खतरनाक गंध नहीं था। आधा अगरबत्ती के बराबर समय के लिए नीचे फिसलने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि वह बिना किसी खतरे का सामना किए जमीन में कम से कम 3 या 4 हजार मीटर उतर गए थे। अचानक एक बेहद शुद्ध ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ गई, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा कांप उठी क्योंकि उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। यह ऊर्जा इतनी समृद्ध थी कि इस स्टेलेक्टाइट गुफा में आध्यात्मिक तरल की गंध से भी अधिक शुद्ध थी। इस तरह की एक समृद्ध गंध का उत्पादन करने में सक्षम होना ये स्पष्ट था कि नीचे कुछ अच्छा था। लगभग 1000 मीटर और नीचे फिसलने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति आखिरकार जमीन पर कदम रखे। उनके पीछे वाले व्यक्ति के लिए जगह बनाने के लिए उनका आंकड़ा उनके मूल स्थान से दूर झिलमिलाया।
इसके बाद उन्होंने अपने अंतरिक्ष अंगूठी से एक अजीब रोशनी पत्थर निकाला। एक नर्म रोशनी जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने रोशनी पत्थर की रोशनी का उपयोग ये देखने के लिए किया कि वह कहाँ थे। ये एक भूमिगत गुफा थी जिसमें एक भूमिगत नदी ज्यादा दूर नहीं बह रही थी, जिसका पानी इतना साफ था कि वह नीचे देख सकते थे। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, केवल कुछ दर्जन मीटर व्यास में, लेकिन इस भूमिगत गुफा के चारों ओर अनजान गहराइयों तक जाने वाली कई सुरंगें थीं। इनमें से प्रत्येक सुरंग से एक बेहद समृद्ध विश्व ऊर्जा थी। बाएं और दाएं देखते हुए काई यांग की आंखें चमक उठी जब उन्होंने एक निश्चित मार्ग देखा। उन्होंने वास्तव में मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक धुंधला निशान पाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा निशान उन्होंने तब देखा था जब वह छोटे सांप के आकार के स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तु का पीछा कर रहे थे। हालांकि गंध बहुत धुंधली थी और जल्दी से विलुप्त हो गई, यह निश्चित रूप से उसके द्वारा पीछे छोड़ा गया एक निशान था। ये वास्तव में यहाँ छिपाने आया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे ढूंढने की जल्दबाजी नहीं की और इसके बजाय वहीं खड़े होकर इंतजार किया। एक पल के बाद स्पष्ट आकाश संप्रदाय के 5 लोग और चांद की एक के बाद एक पहुंच गए। इस गुफा की अजीबता और यहाँ विश्व ऊर्जा की गंध की समृद्धि को खोजने के बाद उनमें से सभी बहुत खुश और उत्साहित थे। वरिष्ठ बहन चेन, ये जगह क्या है? अंदर क्या अच्छी चीजें हैं? समूह में एक और महिला कृषक अपनी खुशी को रोक नहीं सकी और जल्दी से चेन शिताओ से पूछा, मुझे कैसे पता होगा? छोटे भाई पहले नीचे आए, क्या आपने कुछ खास पाया? चेन शिताओ ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मोड़ दी। नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, मैं नीचे आने के बाद से यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। चाणकी ने भौहें चढ़ाई, लगता है कि कुछ सोच रहे थे और उनका भाव बदलने में खुद को रोक नहीं सका। चेन शिताओ ने त्रिपाठी जीवप्ती के भाव को देखा और उनकी ओर अपनी सुंदर आंखें फेंकने में खुद को रोक नहीं सकी। क्या बूढ़े श्रीमान ने कुछ खोजा है? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। चाणकी हंसे, युवा महिला बहुत गंभीर है, ये बूढ़ा आदमी आपको प्रबुद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर यह बूढ़ा आदमी गलत नहीं है तो ये जगह एक खनिज शिलाखंड होनी चाहिए। एक खनिज शिलाखंड? चेन शिताओ और अन्य लोग हैरान थे। एक संत क्रिस्टल खनिज शिलाखंड? चाणकी की आवाज धीमी थी क्योंकि उन्होंने इन शब्दों को कहा जोड़ते हुए, और यह एक समृद्ध खनिज शिलाखंड है। क्या ये वास्तव में एक संत क्रिस्टल खनिज शिलाखंड है? चेन शिताओ की सुंदर आंखें आश्चर्य की एक मोटी भावना के साथ चमक उठी, जबकि अन्य 4 पुरुषों और महिलाओं के भाव ज्यादा बेहतर नहीं थे, उनमें से सभी बेहद उत्साहित थे। ये बूढ़ा आदमी कोई गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह कम से कम 80% निश्चित है। चाणकी हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने एक बार छाया चंद्रमा हॉल में एक संत क्रिस्टल खनिज शिलाखंड से संत क्रिस्टल का खनन किया था। वह इस जगह से कुछ हद तक परिचित है। जहां तक बात है कि क्या ये वास्तव में एक संत क्रिस्टल खनिज शिलाखंड है, हम एक बार इसकी जांच करने के बाद जानेंगे। सभी ने इसके बारे में सोचा और तुरंत जांच करने का फैसला किया। गुफा में कई मार्ग थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी नेतृत्व किया और जानबूझकर प्रवेश करने के लिए एक अगोचर प्रवेश द्वार चुना। 300 मीटर से कम प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक ठहराव पर आए और आश्चर्य में अपने सामने के दृश्य पर घूरना शुरू कर दिया। भले ही उन्होंने कई महान तूफान देखे थे और 100 मिलियन से अधिक संत क्रिस्टल की कुल संपत्ति थी, फिर भी वह अपने सामने के दृश्य से हैरान थे। उनके सामने एक विशाल अक्षुण्ण संत क्रिस्टल खनिज शिलाखंड था। इस संत क्रिस्टल को अभी तक काटा नहीं गया था और यह कई घरों के आकार का था, जो आगे के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। इस विशाल संत क्रिस्टल की शुद्धता और अशुद्धियों, साथ ही इसके द्वारा दी गई विश्व ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हुए यह निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल था। यहाँ तक कि अंदर भी ये बताना संभव नहीं था कि और कितने संत क्रिस्टल थे। कायान के पीछे से किसी के थूक निगलने की आवाज आई, गुडोन गुडोन गुडोन। छायांकित तारा पर संत क्रिस्टल खनिज शिलाखंड बेहद दुर्लभ थे। हालांकि महान शक्तियां और सांप्रदाय खजाना भंडार मंडप की नीलामी में बेहद उदार थे, वह इसलिए था क्योंकि उन्होंने कई वर्षों का धन और विरासत जमा की थी। इस तथ्य के साथ कि लियू यानरेट क्षेत्र खुलने वाला था, सभी ने अपने शिष्यों के लिए रक्षात्मक वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक संत क्रिस्टल खर्च करने में संकोच नहीं किया, ताकि वे लियू यानरेट क्षेत्र से जितना संभव हो सके लाभ प्राप्त कर सके। यह एक तरह का निवेश था, और जब तक ये शिष्य उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते थे, लियू यानरेट क्षेत्र से वे कोई भी लाभ प्राप्त कर सकते थे, वह उनके द्वारा खर्च किए गए संत क्रिस्टल की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कितने उदार थे, वे अभी भी इस खेती तारा पर संत क्रिस्टल खनिज शिलाखंडों की कमी को नहीं छिपा सकते थे। स्पष्ट आकाश संप्रदाय एक महान संप्रदाय था, छाया चंद्रमा हॉल से कम नहीं। चेन शिताओ ने सुना था कि संप्रदाय 1 दर्जन से अधिक बड़े और छोटे खनिज शिलाखंडों को नियंत्रित करता था, जिनमें से केवल 2 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल शिलाखंड थे, जबकि बाकी मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी संत क्रिस्टल शिलाखंड थे। इसके अलावा उनमें से कोई भी समृद्ध खदान नहीं थी। संत क्रिस्टल की मात्रा जो वे निकाल सकते थे, वह एक समृद्ध खदान के मानक से बहुत दूर थी। एक समृद्ध खदान क्या थी? एक समृद्ध खदान उनके सामने संत क्रिस्टल शिलाखंड थी। संत क्रिस्टल का एक शिलाखंड जिसे कहीं भी देखा जा सकता था, वह एक समृद्ध खदान था। इसलिए जब उन्होंने हवा में तैरते हुए इस विशाल उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल शिलाखंड को देखा, तो चेन शिताओ उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सकी।
अगर इस तरह के एक शिलाखंड का पूरी तरह से खनन किया जाता तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट आकाश संप्रदाय के वित्तीय संसाधनों को एक पूरे नए स्तर तक बढ़ने की अनुमति देगा। वास्तव में लियुयान रेत क्षेत्र में ऐसा एक लालच भरा शिलाखंड छिपा हुआ था, तो इससे पहले किसी ने इसे क्यों नहीं खोजा था? इसे वितरित करने की कोई जरूरत नहीं है ना? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक घूमे और पूछा। चेन शिताओ का ध्यान उनके झटके से वापस खींच लिया। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैंने अभी तक अन्य चैनलों की जांच नहीं की है, मुझे लगता है कि वे सभी समान होने चाहिए। आइए हम सभी अपना खनन करें और जो भी हम खनन करते हैं उसे रखें। चेन शिताओ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। लियुयान रेत क्षेत्र के खुलने के बाद से केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बीता था, इसलिए समय सीमा तक अभी भी लगभग 5 महीने बाकी थे। अगर वे इतने लंबे समय तक सन क्रिस्टल का खनन करने के लिए यहाँ रहते